सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, इस प्रोग्राम में जरूर शामिल हुई, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखा करें। कॉलर के ऊपर ना जाए, ज्यादा बेहतर होगा। अपना राय दें, अपनी ओपिनियन दें, अपना ओपिनियन इसमें शामिल करें, तज्जिया शामिल करें, जो मुल्क के हालात हैं उसके सिलसिले में बात करें, आवाम के लिए बात करें कि क्या बेहतरी है, क्या बेहतरी की तरफ किस तरह मुल्क जा सकता है, हम क्या काम कर सकते हैं, हमारी हुक्मरान क्या काम करें जिससे मुल्क बेहतर की तरफ जाए। अभी छोड़ दें कि आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कौन सी पार्टी है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा इस वक्त किसकी हुकूमत है, उसको छोड़ दें। अभी मुल्क में जो कंडीशन चल रही है, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, जो मुल्क की पोजीशन है, उस सिलसिले में आके जरूर बात करें। देखते हैं सबसे पहले कॉलर कौन सा होता है जिसको मैं पूरा मौका दूंगी बात करने का, आगे मेरे साथ जुड़ा है। देखिए, बहुत सारे कॉलरों को यही शिकायत है कि इसमें कोई आप लोग कॉलर के ऊपर चले जाते हैं, तो प्लीज इससे एहतियात क्या करें, कॉलर के ऊपर ना जाया करें, फिर दूसरे कॉलर को फील होता है। आप कहिए कि मैं एग्री नहीं करता, इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। ये देखिए मैंने कितना मौका दिया है, एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं आप प्रोग्राम के अंदर आकर, मगर प्रोग्राम के अंदर आके आप कॉलर पे बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कि कॉलर को मशवरे देने शुरू कर देते हैं कि इसको ये चाहिए, ये कर ले, ये कर ले, ऐसे ना किया करें, अपनी बात करें। आगे शो आप सब लोगों का है, ये कॉलर का ही शो है, समझ लें, आप लोग की आवाज है। मैं जानती हूँ कि आप लोग अपने मुल्क से बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए आके इस शो में आके बोलते हैं, आके बात करते हैं। मगर आप देखिए ना कि आप इस शो में आके आप मुल्क के लिए तो बोल रहे हैं, पर आप मुल्क की बेहतरी के लिए क्या बोल रहे हैं, मुल्क के लिए बेहतर क्या है, तो उस पे आके डिस्कस करें। मुल्क की बेहतरी के लिए बोलें। जिस तरह देखें, अभी बहुत सारे देखें, पहले की हुकूमतों में भी बेतहाशा महंगाई का जो था, यही शोर मचा था कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, गरीब आवाम भूख से मर रही है, गरीब आवाम किस तरह अपना गुजारा करे, रोटी लोगों से छीन ली गई है, कपड़ा छीन लिया गया। आपने देखा फजलुर रहमान साहब भी आए थे अपनी तकरीब में, हमेशा आके स्पीच यही करते थे, ऐसी हुकूमत का क्या फायदा, जो है ना, ये हुकूमत जो है, इस हुकूमत को चाहिए कि जहाद के लिए निकल जाए। जी वालेकुम सलाम। तो वो हमेशा आके बोलते थे, मगर आज फजलुर रहमान साहब भी मौजूद नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब जो अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि जी अभी हमें मजीद महंगाई करनी पड़ेगी, हम मजबूर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। बजट जो पास कराएंगे भी, आने वाला बजट, तो आप देखेंगे उसके अंदर अभी महंगाई और ज्यादा आगे जाएगी। तो अगर ये सब लोग अगर एक फैसला कर लें, अब ये बोले, ये कहते हैं कि अब जो हुकूमत में है, ये लोग कहते हैं कि जी हमें इनकी वजह से हमें महंगाई करनी पड़ी है, ये इन्होंने ही हमें मुल्क इस हालत में दिया। तो पहली वाली हुकूमत भी सेम यही करती थी, ये वाली हुकूमत भी यही करिए। तो अब आप बताएंगे मुल्क बेहतरी की तरफ कैसे जाएगा। जी जनाब, जी बोले। हेलो जी अमीना, मुल्क बेहतरी की तरफ किसी सूरत नहीं जाएगा जी। सबसे ये जो हुकूमत इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है जी, इसका एक एक दिन भारी पड़ रहा है, आवाम के ऊपर बोझ बन गई है ये हुकूमत। आप अंदाजा नहीं कर सकती कि 4.5 रुपए एक दिन में डॉलर बढ़ा है जी। कल जो रिकॉर्ड है, आप ये देखें कि डॉलर, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, डॉलर का जो आप देखें, डॉलर जो है आसमान से बातें कर रहा है, आसमान से बातें कर रहा है। जी जनाब, जी जनाब, जी हेलो जी, वाले अस्सलाम वालेकुम जी।
जी मैं बोलूं? एक सेकंड आप लोग सभी बोलिएगा, एक मिनट के लिए मैं साथ ही रहे। एक और कॉलर है जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आज सुना माशाल्लाह एनजीओ साहब बैठे हुए आपके स्टूडियो में। जी नहीं, एनजीओ साहब का प्रोग्राम खत्म हो गया, अब तकरार शुरू हो गया। तकरार में यही चीजें हो रही हैं, बेतहाशा प्रोग्राम चल रहा है तकरार के अंदर। तो आप जो है ना, तकरार के अंदर मैं यही बात कर रही हूँ कि आप बताएं कि मुल्क किस तरह बेहतरी की तरफ जाएगा। महंगाई का तो आपको पता है तूफान आएगा, डॉलर बुरी तरह। आपने मिसाल सुनी, हाँ बैल मुझे मार। जी सुना कभी अपने, हाँ बैल मुझे मार। जी, तो आप ये बताएं, मेरा सवाल आप ही से है, अभी छोड़ दें, आप अभी छोड़ देंगे किसकी हुकूमत है और कौन हुकूमत में आ गया। मेरा सवाल ये है कि आज क्या आप सब लोग, ये जितने भी हुक्मरान हैं, सब आके एक पेज पे, एक टेबल पे क्यों नहीं बैठते, क्यों नहीं डिस्कस करते, अवाम के लिए क्यों नहीं बात की जाती है? अब हमें देखें, पहले की जब हुकूमत थी, अवाम के लिए बात, अब आप ये देखें कि तुम पहले की, एक बात सुने, सवाल किया, एक सेकंड इनका सुन लूं। जी बोले जी। मैं आपको बॉटम लाइन बताता हूँ, बॉटम लाइन जी बताएं। पाकिस्तान का एक ही हल है जी, और वो है शरी कानून। सऊदी अरब में क्या होता है, जब कोई चोरी करता है क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं वो होने का जी, और कोई हल नहीं है इसका। शरिया डालो, इनको सीधा करो। चोर है सारे, डाकू है, डाकू। अरे डाकुओं से कभी मुल्क चला ही? डाकू है, चोर है, सारे पैसे लेके भाग गए पाकिस्तान से, यूरोप और इंग्लैंड के अंदर जाकर बना दी। अभी रुक जाए जरा, ये बता दें, मैं आपसे न्यूज ले लूंगी, बहुत टाइम है मेरे पास। जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये शरी कानून जिस दिन आ गया ना, पाकिस्तान सीधे रास्ते पर आ जाएगा। और कोई तरीका नहीं। जिस मुल्क पे वो बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहने पे नाम तो बना है, लेकिन काम सारे गंदे काम, सारे फ्रॉड, चोरी, डकैती, कमीशन, ठीक है ना, मेरा खानदान, उसका खानदान, ये कब तक चलेगा? शहबाज शरीफ ने कहा है कि जब तक हमारे फैसले गलत हुए हैं, अगर हम लोग फैसले सही करते तो हमारा मुल्क सही तरफ जाता। तो क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? तो फैसले तो जब होंगे ना, जब आप सच बोलेंगे। आपके पास सच ही नहीं है, तो है ही नहीं। ग्राउंड फैक्ट्स अगर आप देखें, कहीं से सच्चाई है ही नहीं। बल्दिया से लेके ऐवान के सदर तक कहाँ सच्चा आदमी मिलेगा आपको? केएमसी के दफ्तर से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कहाँ सच्चाई है? एक रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलती है, ठीक है, और म्युनिसिपैलिटी वालों ने ये हाल किया हुआ कराची का कि पजामे और शर्ट उठा के इंसान को बारिश में चलना पड़ता है, मोटरसाइकिलें आधी डूब जाती हैं। कहाँ आपकी तरक्की हो रही है? सारी बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, ऊपर से नीचे तक सारा निजाम उल्टा है। एक सेकंड होल्ड करें, तीनों कॉलर 1 सेकंड का होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सारा निजाम वालेकुम अस्सलाम जी। 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड आप भी होल्ड करें प्लीज। जी बोले सारा निजाम ये उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक दोनों गवर्नमेंट और ऑपोजिशन एक साथ नहीं बैठेंगे। पिछली हुकूमत में भी ऐसे, आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, आपने आके सही बात की, जब तक सही नहीं होगा, जब तक ये गवर्नमेंट और ऑपोजिशन एक साथ नहीं बैठते। और बजाय इसके कि आप ये कहें कि उसमें अकाउंट में पैसे ना डालो, ये ठीक नहीं है जी। पाकिस्तान सोचना चाहिए। देखिए, पहले भी खान साहब कहते थे कि मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा जी। भाई, आपको पाकिस्तान के लिए बैठना पड़ेगा। जब आप उन दहशतगर्दों के साथ हाथ मिला सकते हो, तो आप इनके साथ क्यों नहीं मिला सकते? अब तो ये नंगे हो चुके हैं। अगर आप बकौल आपके, ठीक है ना, इनको तो लोग देख चुके हैं कि भाई इन्होंने करप्शन की है। तो अगर और ज्यादा इनको एक्सपोज करना है तो इनके साथ बैठे, इनके साथ डायलॉग करें और इनको बताएं कि कैसे चलती है गवर्नमेंट। पहले भी इन्होंने यही गलती की थी कि ये इनके साथ नहीं बैठे थे। हो सकता है हालात मुख्तलिफ होते उसको जी। सही कह रहे हैं कि मैंने आपको स्टार्ट में भी यही कहा कि है ना, अभी ये छोड़ दें, आप किसको पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये पहले भी यही होना चाहिए था जी। पहले नहीं हुआ ना, पहले भी यही होना चाहिए था कि पहले भी आपने देखा ना कि मुस्तकिल कंटिन्यू ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां होती रही, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे, कंटिन्यू यही चलता रहा। अब मुल्क के लिए कोई बात कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। अब देखें, जो चीजें पहले हुई थी वो अब हो रही है। शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि सही फैसले नहीं किए गए, जिससे वजह से ये मुल्क के साथ में पहुंचा। आपने उनकी स्पीच भी सुनी होगी, जो वो टीवी पे दे रहे थे, अपनी स्पीच कर रहे थे, जो दिखाई जा रही थी। तो उन्होंने क्या सेम वही वाली स्पीच हो रही थी कि जी सब वही रोना है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो है ना, जब तक म्यूचुअल कंसेंट नहीं होगी, सब लोग एक साथ बैठेंगे नहीं, तो कोई भी गवर्नमेंट वो नहीं चल सकती। आप ये देखें, यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों चलती है जी। खाम था ऑपोजिशन जो है या गवर्नमेंट कभी नहीं कहती कि हम ऑपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। लड़ते हैं, सब मिलके बैठते हैं, लेकिन फैसले जब करते हैं, कोई रूल पास
फायदे में हो, वो दोनों पार्टियां मिलकर करती। जी बिल्कुल आपने सही कहा जी। थैंक यू जी जनाब। जी बोले जी समीना, तुम बैठे आप मुझे बात बताएं कि पाकिस्तान चल नहीं रहा था। पाकिस्तान के सारे इंडिकेटर इनके खुद वजीर खजाना कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बिल्कुल सही डायरेक्शन में थी। इनका वजीर खजाना स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। सारे इंडिकेटर IMF, वर्ल्ड बैंक, जितने भी आपके वो इंडिकेटर है सब बता रहे थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। 6% से तरक्की हो रही थी। आपकी IT एक्सपोर्ट, आपकी रेमिटेंस रिकॉर्ड आ रहे थे, आपके टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हो रहा था। क्यों बैठे चोरों के साथ जो नाजिल किए गए, जो 35-40 साल जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, उनके साथ बैठे। उन जिनके ऊपर करप्शन के तादाद बेहिसाब केसेस हैं, अरबों खरबों रुपए के केसेस हैं, उनके साथ बैठे। जो तो जेल में सड़ने वाले लोग हैं उनके साथ बैठे। क्यों बैठे उनके साथ? पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता इनके साथ बैठने पे। ये वो गलीज गंद है कि इनको सरेआम गोली मार दी जाए या तो इनको जेलों में भर दिया जाए। अब आप ये देखेंगे है ना कौन क्यों बैठे। अगर नहीं बैठेंगे तो जिस तरह अभी कॉलर ने आगे कहा, इस तरह मसले हल नहीं होंगे मुल्क के। आप आपस में इसी तरह लड़ते रहेंगे, इस तरह यही होता रहेगा। आप लोगों को किसी चीज पे भी तो आप इत्तेफाक करें ना, किसी चीज पे तो आप आके एक पेज पे बैठे। अगर आप मुल्क के अंदर जी लुटेरों के ऊपर जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उनको वजीर आजम बना रहे हैं, उसके बेटे को वजीर पंजाब का गवर्नर वो बना रहे हैं वजीर आला। ऐसे लोगों को बनाएंगे आप जिनके ऊपर करप्शन के बेहिसाब, उनके साथ बैठे इमरान खान कैसे बैठे? बेहतरीन जी जनाब बोलिए जी। लिहाज से भी हुकूमत गलत नहीं। जी आवाम को रिलीफ था, डबल हो गई महंगाई। आपको एक और बात बता दूं, लोग अपना पैसा नहीं रख रहे क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। अब ये सुनने में आ रहा है कि ये जो डॉलर हैं आपके ये सीज ना कर दें, ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है। ओवरसीज पैसा निकाल रहे हैं। आपको पता है कितना पैसा कम इस महीने में, कितना पैसा कम आया है? अरबों रुपए कम पाकिस्तान में भेजे गए हैं। निकाल लिए लोगों ने पैसा, ये और डॉलर ऊपर जाएगा। इसका वाहिद हल है कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से आए। इमरान खान ही इस मुल्क को संभाल सकता है। कोई भी किसी के बाप में भी दम नहीं है कि कोई इस मुल्क को संभाले। इमरान खान ही वाहिद चॉइस है और वो ही बेहतरीन कर रहा था। इतने मुश्किल हालात में उसने करके दिखाया कि कोविड से पूरी दुनिया लॉकडाउन थी, उसने वो काम करके दिखाया कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी उसने चला दी। आपकी बंद इंडस्ट्री को उसने चलाया। आपकी तो इंडस्ट्री पूरी शिफ्ट हो गई थी, बांग्लादेश और इंडिया तक पीछे छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कौमी, शहबाज शरीफ का कहना है कि कौमी खजाना ही खाली है, तो क्या कर सकते हैं? महंगाई तो होगी जी, हमें खजाना ही खाली मिला है जी। ये अरबों रुपए तो इन्होंने लुटा दिए। 1 अरब 48 करोड़ रुपया तो सिर्फ मीडिया को दिया है। ये कहाँ से आ रहा है पैसा? आप मुझे बता दें। ये जो हाफ पेज के टर्की जाने पे ये ऐड लग रहे थे, कहाँ से? खजाने में तो पैसा नहीं था, तो कहाँ से ये 10 करोड़ रुपया तो अपने। आप ये देखिए कुछ बुनियादी जो चीजें हैं अगर उन पे इत्तेफाक करके बैठा जाए तो मुझे लग रहा है कि मुल्क के अंदर हालात अच्छा रहे। इनकी बात करते हैं जी, आप बात करें जी। हेलो जी आवाम का फैसला है जी एक सेकंड जी बोलिए जी। देखिए मसला यही है ना कि एक दिमाग एक मैंडेट हो तो फिर तो समझ में भी आए। सांझे की हांडी है। आप उसकी वजीर आजम की उसकी बॉडी लैंग्वेज ही देख लें आप। अगर बैठा हुआ भी होता है तो इतना मतलब परेशान लग रहा होता है। उसकी वजह यही है ना कि भाई खजाने में पैसा है नहीं और तमाम मामलात को चलाने के लिए आपके रिजर्व होना जरूरी है। अब आप देखें चाइना से ताल्लुकात खराब, तुर्की से ताल्लुकात खराब। अब वो कह रहे हैं कि हम बेहतर की तरफ जाएंगे। ये तो साबका हुकूमत जिनकी थी उन्होंने चाइना से ताल्लुकात खराब किए हुए थे। उन्होंने डिलीवर जो काम किया जबकि उन्हीं का पैसा था। शहबाज शरीफ की आपने शायद स्पीच सुनी होगी, तो उन्होंने कहा मैं गया था तुर्की इस वजह से कि मैं ताल्लुकात सही करने के लिए गया था। अब मैं कोशिश में हूँ कि चाइना और टर्की से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। क्या होगा जी? ये होगा कि वो आपके वजीर खजाना कॉन्फ्रेंस में हंस के कह रहे हैं पेट्रोल महंगा, उनको शर्म आनी चाहिए थी। वो तो कह रहे हैं कि पेट्रोल अभी और महंगा होगा जी। आवाम का मजाक उड़ा रहा है वजीर खजाना। बताओ यार, वो तो बिल्कुल नॉनसेंस वाली उस टाइम उन्होंने स्टोरी बताई कि अपने आप को ऐसा जाहिर किया हंस के वो तो पेट्रोल महंगा होगा। अरे भाई आप एक कॉन्फ्रेंस में है, आप नॉर्मल बात करें और बताएं कि ये खराबियां हैं थी रही हैं और इस वक्त हम उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। क्या कि वो करके गए थे
अरे भाई वो करके गए थे तो प्रूफ दिखाएं फिर हम आपको। ये IMF के साथ ये देखें सिग्नेचर है इनके आपके शौकत तरीन साहब के, और ये वजीर आजम साहब का जो थे उन्होंने ये इसको साइन किए थे। ये सारी जबानी जमा खर्च चल रहा है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें बेहतर यही है एक तरीके से हुकूमत चलने के लिए फ्रेश मैंडेट का होना जरूरी होगा। महंगाई जमातों को क्या जरूरत पड़ गई कि इमरान खान की सिर्फ वाहिद पार्टी तो रह गई है, सबका जमात इस्लामी वाली के सब भाई 14 भी तो आप मिले हुए हो, अब किसकी जरूरत रह गई आपको? 14 पार्टियां जब एक साथ हों तो फिर किसकी जरूरत रह जाती है कि और सब मिलके आए? भाई और कितना सब मिलेंगे? सारे तो मिले हुए हो आप एक साइड पे। इमरान खान की पार्टी सिर्फ अलग है, या ये वो शेख रशीद की तो एक जमात की एक देखिए सबका कहना यही था। अगर किसी भी आप पिछली तमाम चैनल्स को अगर प्रोग्राम देखें उनका यही कहा जाता था कि भाई आप 1.5 साल इंतजार कर लेते और तमाम जो गलतियां और जो नुकसान इस हुकूमत ने पहुंचाए थे आप उसके बेस पे आप इलेक्शन करते और आप कहते कि भाई देखें ये चीजें खराब PTI की हुकूमत में रही हैं और अब इलेक्शन में हम जीते हैं तो इस वजह से जीते हैं कि अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। अभी आपने उनका भी जो किया हुआ करता धरता जो भी गलतियां थी, मैं तो थोड़ी हूँ या ज्यादा हूँ, वो भी आपके सर पे आ गई हैं इस वक्त। वो बिल्कुल अब मतलब बिल्कुल क्लियर है। वो तो यही कहेंगे ना कि भाई हमारी हुकूमत गिराई गई और हमें जो करना का हम कर रहे थे तो वो हमें करने नहीं दिया, और जो हमने किया है वो आवाम और कौम के लिए फायदेमंद था। आपकी एक्सपोर्ट था बढ़ी गई आपके ना, तो इसीलिए एक्सपोर्ट पे ज्यादा तवज्जो थी कि भाई हमारे रिजर्व इसी तरह बढ़ रहे थे ना, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। तमाम वो मामला थे। देखिए अगर आपको क्या लगता है, मैं आप लोगों से तज्जिया लेना चाहती हूँ, मुखालफत करें, आप लोग मुखालफत करते हैं मगर कुछ चीजों पे तो आपको एक साथ बैठना ही पड़ेगा। अगर मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना चाहते हैं तो आप लोग क्यों नहीं एक पेज पे बैठते? जी लेकिन नैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को फाल बनाने के लिए बैठे थे, ओवरसीज के लिए बैठने के लिए सब तैयार हैं, उन सारे इश्यूज पे बैठने के लिए सब तैयार हैं। जो आवाम के मफादात के सारे वो हैं इश्यूज, उन पे बैठने के लिए तैयार है। PTI कभी मना नहीं कर रही, वो तो पहले भी भाग गए थे। ये आपने अब आप ये देखें कि है ना फजलुर रहमान साहब, जब ये महंगाई बहुत ज्यादा थी, अभी आप देखें कि वो फजलुर रहमान साहब तो तशरीफ ही नहीं लेकर आ रहे किसी चीज में। उनको 3 गुजरात मिल गई हैं तो वो आराम से चुपचाप होकर बैठ गए हैं, तो उनको कुछ भी एहसास नहीं है कि उनको आना चाहिए मीडिया के अंदर आके बताना चाहिए कि भाई इतनी महंगाई है, अवाम के लिए तो निकलना चाहिए कम से कम। जिस तरह वो बोल रहे थे कि जी हम जब तक महंगाई कम नहीं होगी हम लोग इसी तरह जलसे जुलूस करते रहेंगे, इमरान खान को चाहिए जहाद करे, निकल जाइए इमरान खान। तो अब क्या कहते हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से कि अवाम के लिए क्या कौन बात कर रहा है? ना पहले वाली हुकूमत ने किया ना ये वाली हुकूमत कर रही है। कोई नहीं करेगा। जी मैं जवाब ये दूंगा जी कि ये तो महंगाई के लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे कि बहुत इमरान खान की पार्टी ने, इमरान खान की हुकूमत ने महंगाई कर दी है, हर तरफ इतना पेट्रोल महंगा कर दिया, जबकि वो 150 पे ही था उस वक्त पेट्रोल। डॉलर देखो 180 पे चला गया, और ये सारी बातें करते थे। आज ना वो MQM नजर आती है, 18 घंटे 16 घंटे की कराची में लोड शेडिंग है। मैं MQM को रोजाना ढूंढता हूँ। अभी तो आपने देखा ना, उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द 15 जून से जो है 3 घंटे की लोड शेडिंग पे चला जाएगा। खुदारा ये बातें ना करा करें, और बढ़ती है। जिस दिन से इसने कहा मैं कपड़े बेच दूंगा, अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, उस दिन से आटे का रेट आसमान पे पहुंच गया। ये तो खुदारा शहबाज शरीफ के ऊपर ये सूट ही नहीं करता कि कोई इस तरह का बयान दे, वो तो आसमान पे चली जाती है। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये ऐसी फकर की बनी हुई है हवा में हुकूमत है। हर आने वाला दिन पाकिस्तानी अवाम भुगतेगी। अभी तो ये समीना मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी के जब बिल आएंगे ना, आप यकीन करें चीखें निकल जाएंगी लोगों की। इतनी बिजली महंगी हो गई है, और गैस भी 1 तारीख से महंगी हो गई है। ये अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान में। इसका एक हल है कि आपको अगर चलानी है हुकूमत नहीं, आपको पॉलिसीज आपके पास है नहीं, आपका कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है, आपके पास सांझे की आंधी वाली हुकूमत है, तो ये इसका चलना नामुमकिन है। आप चला लें, एड़ियां रगड़ के चलाएंगे, लेकिन उसके इम्पैक्ट ऐसे आएंगे, अवाम पे पड़ेगा सारा बोझ ना। आज धीरे धीरे लगेगा, लेकिन एकदम जब आएगा ना महंगाई का तूफान, एकदम जब वो 300 रुपए खुद ही कह रहे हैं कि होना चाहिए था पेट्रोल,
तो अभी वो 260 पे या जितने पे भी तो वो तो कह रहे हैं ना कि 300, अभी महंगाई तो होगी इसलिए कि हम मजबूर है महंगाई करने पे, इसलिए कि पैसा नहीं है खजाने के अंदर। अगर हम जिन कर्जों पे, जिन शराइत पे हम IMF से कर्जा ले रहे हैं तो हमें उनकी शराइत मानना पड़ेगी। आप ये अंदाजा लगाएं, उन्होंने खुद बोला है मीडिया पे आके। देना नहीं है जनाब। मेरे पास है सोल्यूशन समीना, ये बिल्कुल डॉलर भी कंट्रोल में आ सकता है। ये जितने भी ये 14 जमाते हैं ना, इन्होंने जहां जहां प्रॉपर्टीज बाहर के मुल्कों में पैसा रखा हुआ है, ये सारा पैसा देखिए आप ये देखें कि आप कह रहे हैं कि जितने भी मुल्कों में इन्होंने प्रॉपर्टियों में पैसा रखा हुआ लेकर आए, तो ये तो इमरान खान जब अपने इख्तियार में थे, जब था उनके पास इख्तियार में थे, वो उस वक्त इख्तियार नहीं था इख्तियार में थे, तो आप सोचें जब इमरान खान नहीं लगवा सके इनसे पैसा तो आप क्या साबित करेंगे? अब तो उनके पास, अब तो उनकी अपनी हुकूमत है, तो अब इस हुकूमत में आने के बाद कैसे वो पैसा निकालेंगे? आप ये देखें इमरान खान ने कुछ भी नहीं, सिर्फ इमरान खान ने शोर मचाया, काम तो नहीं करके दिखाया, जिसकी वजह से इस नतीजे पे पहुंचे। महंगाई पे काम नहीं किया उन्होंने। एक बात तो कही कि जो इदारे इस करप्शन को बुराई नहीं समझते, जो इस मुल्क के ताकतवर इदारे हैं, वो इस करप्शन को बुराई नहीं समझते। तो मैं चिल्ला के बच्चे को पता चल गया मकसूद चपरासी कौन है, नहीं पता तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता, नहीं पता तो आर्मी चीफ को नहीं पता। मतलब आप ये देखें, बातें सब आइन और कानून की करते हैं, लेकिन जब बात आती है कानून की बालादस्ती की तो उस वक्त सब पीछे हट जाते हैं। जब कानून जिस मुल्क में नहीं होगा, आप ये मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ और इसका बेटा किसी सूरत भी वजीर आजम और वजीर आला बन सकते हैं किसी भी मुल्क में? आप ये इस तरह के जिनके ऊपर चार्जेस लगने वाले हों, तो ये पाकिस्तान में जब इस तरह की हुकूमत बनेगी तो फिर अंजाम तो ऐसे ही होगा ना। नहीं देखिए, हमारे सबसे बड़ी मसला ये इदारों में इतनी इनकी इंटरफेरेंस है, इनकी पॉलिटिक्स में जितने भी पॉलिटिशियन है ना, जो हुकूमत आती है वो अपने बंदे लगाते हैं। अरे भाई इदारे को तो इंडिपेंडेंट छोड़ें, वो सरकारी इदारे, उनको काम करने के लिए वो एक बनना चाहिए, कानून होना चाहिए। लेकिन नहीं, आप आते ही अब तमाम तब्दीलियां, तमाम जिन इदारों में अपने बंदे चाहते हैं लगाते हैं और फिर वो उनके म्यूजिक पे वो डांस करते हैं। सीधी बात तो यही है। आप तो बोलो सिस्टम ही नहीं, सिस्टम ही बिल्कुल फेल है। ये सारी चीजें इनमें कानून साथी होनी चाहिए ना भाई, जो सरकारी मुलाजिम। अब आप ये देखें कि हमारे मुल्क में जो हज पे जा रहे हैं लोग, हज कितना महंगा कर दिया, अब आप अंदाजा लगाएं जी। ये 200 लोग जो है ना, ये और ये देखें है ना 135 अराकीन के नाम दिए गए हैं जो गवर्नमेंट के खर्चे पे हज करने जा रहे हैं। तो ये पैसा, जब खजाने में पैसा नहीं है तो आप क्यों इन लोगों को हज के लिए, इतना महंगा हज है जो कर दिया गया, जिसपे कोई एतराज नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। गरीब अवाम तो जिस तरह पहले लोग पैसे जोड़ते थे, साल लोग पैसे जमा करके रखते थे और हज पे जाते थे, अब तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की अवाम भी जा सकती है हज पर। वजीर आजम साहब कह रहे हैं 40% जो है ना कटौती होगी गैस इनके पे, जो पेट्रोल इनको मिलता है हमारे गुजरा को सबको। 40% का मतलब ये हुआ कि वो 70% चोरी शुरू करेंगे। किस सेंस में करेंगे? वही रिश्वत बढ़ेगी, सारे मामलातों को वो हैंडल ऐसे करेंगे। आप पेट्रोल कम करने से क्या होता है कि मुल्क की आपकी इकोनॉमी। मेरा तो सवाल ये पैदा होता है कि जो मौलाना फजलुर रहमान आते थे, हमेशा स्पीच करते थे, इमरान खान को बोलते थे कि ये ना अहल है और नालायक है, इसको हुकूमत चलानी नहीं आती, इसको तो जहाज के लिए निकल जाना चाहिए। तो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान कहाँ चुप होके बैठ गए? अभी हज महंगा कर दिया गया, मौलाना फजलुर रहमान को आना चाहिए था, मीडिया पे आके अपना इंटरव्यू जरूर देना चाहिए था, इसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए थी, क्यों नहीं आए? बयान दे देते जो इमरान खान की हुकूमत पे तो रोजाना तनकीद करता था ये शख्स। यही सवाल पैदा होता है कि कहाँ जाके चले गए, क्यों नहीं आए? मीडिया के अंदर आना चाहिए था। जब उनको 3 वज़रातें मिल गई तो वो आराम से चुप होके बैठे हुए, कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहे, किसी बात पे वो निकल के बाहर नहीं आ रहे। ये हुकूमत में नहीं थे, असल मसला ये हो रहा था, उनका खाना आदम उनका नहीं हो रहा था, मैं किसी तरीके असेंबली तक मेरी रसाई हो जाए। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तरीके से हुकूमत में गिराने के लिए इनको इत्तेहादियों में घुस गए। इतनी दफा PDM फेल हुई, पीपल्स पार्टी कभी नहीं आई थी। पीपल्स पार्टी का मफाद हुआ तो उसने इत्तेहाद में शामिल हो गया दोबारा से। अब वो पंजाब में हुकूमत के लिए, अब जो पंजाब की असेंबली के होंगे वो उसके इत्तेहादी बनना चाह रहे हैं, इसके साथ मिलके लड़ेंगे इलेक्शन नून के साथ। तो ये सारी चीजें कुछ नहीं करना कराना कुछ नहीं है इन लोगों ने। आप सीधा इलेक्शन करते, आप फ्रेश मैंडेट लेके आ जाते, जो भी होता, फिर तो महंगाई तो देखिए ये नहीं रुकेगी। देखिए आप क्या समझ रहे हैं, आप इतने आसानी से कह रहे हैं इलेक्शन करते, वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा दिया कि हम अभी 1.5 साल तक तो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। अभी जी रोजाना आप इस नया टॉपिक आपका यही होगा, आज ये चीज बढ़ गई, कल
ये चीज बढ़ गई, इस तरीके से करते करते वो आप डॉलर का अंदाजा लगा लेंगे, डॉलर के देखें डॉलर का कितना आज 108 रुपए भी नहीं मिल रहा था ओपन मार्केट में समीना, 108 रुपए में ये हाल है। $200 $1 $204 रुपए का हो गया है, आप कह रहे हैं 108, आप 108 कब की बात कर रहे हैं? सॉरी 208 में भी नहीं मिल रहा था जी, $204 का पहले हो गया था, अब 208 में भी डॉलर नहीं मिल रहा। अब अंदाजा लगा लें कि कितना रुपया गिर गया, पाकिस्तान की करेंसी कितना गिर चुकी है। 4.5 रुपए बढ़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के जमाने में जब वो हुकूमत कर रहे थे, जिस वक्त उनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त डॉलर की कीमत जब भी तेजी से बढ़ रही थी और डॉलर चढ़ रहा था, ऊपर रुपया गिर रहा था, बढ़ती थी तो कितना शोर मचता था जी, आप अंदाजा करें। और आप अंदाजा लगाएं जी, रुपए एक दिन में बढ़ रहे हैं, ये अंदाजा लगाएं तो जी। ये डॉलर का तो किसी भी टाइम जो है ना, देखिएगा हुकूमत पाबंदी लगा देगी कि आपको मनी एक्सचेंजर के जो है ना ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि आप नहीं सेल कर सकते डॉलर विदाउट में, आपको वहीं से बैंकों से लेने पड़ेंगे जो ऑथराइज्ड बैंक है, गवर्नमेंट नेशनल बैंक इस टाइप के, किसी भी टाइम पाबंदी लग जाएगी। देखिए आप ये मैं बताऊं समीना, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत डॉलर जो है निकाल लिए। ये जो फिगर आई है ना इस महीने की मई की, वो बहुत ही कम डॉलर भेजे गए हैं पाकिस्तान में, और जो निकाल रहे हैं और भी तेजी से निकालेंगे, डॉलर पे और प्रेशर आएगा। ये मैं बता दूं आपके मुल्क में ये इमरान खान ही है जो निकाल सकता है आपको इस बहरान से, उसकी वजह, और आप इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दें और फिर भी हैंड दे दें। ऐसे कानून बनाए, यकीन करेंगे तो 1 साल में इमरान खान वो सीधा कर देगा इस मुल्क को जो आप सोच भी नहीं सकते। उसको आप हाथ पांव बांध के उसको आप असेंबली में आपने उतारा, आप 2/3 मेजॉरिटी के बाद उसको भेजें और फिर देखें वो क्यों नहीं करेगा। वो सब कुछ वो करेगा कि आप सोच भी नहीं सकती। ये दिनों में मुल्क सीधा होगा। जो 35-40 साल जिन लोगों ने बेदर्दी से ऐसे कानून बनाए हैं, और अभी भी ये जितनी दिन इम्पोर्टेड हुकूमत रहेगी आपको अंदाजा देखें, ये लोग तो है ना इमरान खान को कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदारी वाली बातें करते रहते हैं। इमरान खान आके, इमरान खान पहले भी नाअहल थे, अभी भी नाअहल है, इनको तो कुछ जी, तो आवाम को पता चल गया कि कौन गैर जिम्मेदार था। उसने अपने ज्यादा पुरानी, वो कहते हैं कि 1.5 साल के बाद इलेक्शन होंगे और शहबाज शरीफ ही जीतेंगे और शहबाज शरीफ की ही हुकूमत आएगी और आप देखिएगा मुल्क कितनी बेहतरी की तरफ जाएगा। रहना कोई अच्छी, मतलब सोच तो हर बंदा ही सोच सकता है ना, ख्वाबों वाली बातें तो हर बंदा कर सकता है। अब आप एक अंदाजा कर लें, इन्होंने मीडिया पे कितना पैसा लुटाया, ठीक है, लेकिन समीना जो पेट की आग होती है ना अवाम की, आज हर मीडिया चैनल महंगाई को दिखाने पे मजबूर हो गया। कब तक नहीं दिखाएगा, कब तक नहीं, क्योंकि अवाम, देखें अवाम जो होती है ना, इसका बहुत प्रेशर होता है। इसको आप दीवार से नहीं लगा सकते। तो चले, आप कह रहे हैं अवाम का बहुत प्रेशर होता है, तो आप बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को धरने की इजाजत अभी तक नहीं दी गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर लिखा, अदालतों से भी पूछा, तो इमरान खान अभी तक क्यों खामोश हैं, क्यों नहीं निकल रहा है, उनकी पीटीआई की क्यों नहीं निकल रही है? आप बजट पास हो जाने दें जी, बजट तक के लिए मामला रुका हुआ है। आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी, उनको देखें, आपकी क्या राय है? जी, इन्होंने परमिशन के लिए कहा है, लेकिन अब देखें आईनी एक तरीके से अगर वो जमहूरी तरीके से अपना ये हक चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कोई, जिस कोर्ट से वो चाह रहे हैं उनको तो मतलब परमिशन दे देनी चाहिए कि भाई ठीक है, एक पुरअमन एहतजाज आप कर सकते हैं, आपका हक है। और ये भी मौजूदा हुकूमत भी यही कहेगी कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन क्या उसमें उनको डर यही है कि ये किसी तरीके से इन्होंने जमा कर लिया अवाम, तो ये हमारा तो ये पिया पाचा कर, जैसे कल एक कॉलर ने आके कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, इस फौज का हाथ है, ये फौज ने, तो आप भी यही कहेंगे कि ये फौज ने ही किया है इनको, इस वक्त जो रात को अदालतें खुली और फौज ने इनको उतारा, तो आप भी यही कहेंगे कि ये फौज का ही सारा हाथ है? देखिए जैसे कल आके खुल्लम खुल्ला एक कॉलर बोल के गए जी, तो हमेशा रही है ना इस हुकूमतों के पीछे। तो देखिए ना, जब हमारा शुरू में शो होता था तो यही बात होती थी ना कि एस्टेब्लिशमेंट लेकर आइए, एस्टेब्लिशमेंट लेकर आइए। नवाज शरीफ को भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, उतारा भी उन्होंने जी। फौज जब ये कहती है कि हमारा हाथ नहीं है, अभी जब ISPR ने एक कुछ अर्सा पहले जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत नाजिल हो चुकी थी, मेरे ख्याल 4-5 ही दिन हुए थे, तो उस वक्त वो उन्हें कहने की क्या जरूरत थी? तो इसका मतलब फौज इन्वॉल्व रहती है हर वक्त कि देखो अच्छा 2 दिन स्टॉक एक्सचेंज भी बढ़ी थी, डॉलर भी 1-2 रुपए ऊपर जो गया था वो नीचे आ गया था, तो वो इन्वॉल्वमेंट आपकी ये जाहिर करती है कि आप इसमें इन्वॉल्व रहे हैं।
अब क्यों नहीं आके बयान देते? अब क्यों नहीं आके बयान देते ISPR कि ये बेड़ा गर्क हो गया, रूपी आपका रोजाना कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है, महंगाई का तूफान आ गया, स्टॉक एक्सचेंज 6000 पॉइंट गिर चुकी है और अभी भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपको मैं बता दूं, जो तिनका जमा करके जमा किया था ना, एक और अभी टैक्स लगने जा रहा है। ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो आपके वो बेचारे इससे अर्न करते हैं, उन पे भी टैक्स लगने जा रहा है, ताकि वो भी हक और सच की आवाज को दबाया जाए या उस पे भी टैक्स इतना लगा दिया जाए कि वो भी ना बोल सकें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो सारा खरीद लिया इन्होंने। अब उनके ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है इस बजट में। अब ये कितना लगता है, कैसे लगता है, ये अभी इसका नहीं मालूम, लेकिन टैक्स लगने जा रहा है। टैक्स ब्रैकेट तो बढ़ रहा है इसमें तो है। इस बजट में बहुत सारी चीजों पे ऐसे जो है ना डबल के चांसेस हैं। जो टैक्सेस अभी इस वक्त हैं उस पर भी डबल करने के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसी हालत है हमारी पूरी इकोनॉमी की और हमारे रिजर्व की ना, तो रिजर्व में तो हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि बस वो बातें चल रही हैं और उसके अलावा तो ऐसा सच कुछ नजर नहीं आ रहा। वो एक्टिविटीज नहीं है जो होनी चाहिए। जैसे अभी वो एग्रीकल्चर की बात हो रही, तो अब आपको ख्याल क्यों आता है? आप उस वक्त 35 साल करते रहे, आपको एग्रीकल्चर पे काम करना चाहिए था। उनको किसानों को ऐसी सहूलतें दी जाती कि आपका एक्सपोर्ट। तो वो तो अब बोल रहे हैं ना कि हमें तो देहात में ही काम करना है, देहात के लोगों के लिए काम करना है, तो तभी मुल्क तरक्की करेगा। आपने देखा नहीं, शहबाज शरीफ कहते कि गलत फैसलों की वजह से ये मुल्क इस हाल में पहुंचा है। अभी हमें काम करना होगा, एक साथ मिलकर खड़ा होना होगा। जी, शहबाज शरीफ ये कहते हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल कुछ और कहते हैं और स्टेट बैंक के गवर्नर कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि बेहतरीन इकॉनमी चल रही थी, इकॉनमी में ग्रोथ थी, टेक्सटाइल बेहतरीन थी, आपकी इंडस्ट्री बेहतरीन चल रही थी, IT एक्सपोर्ट आपकी बेहतरीन थी, टैक्स कलेक्शन बेहतरीन था। तो ये इन्हें तो मेरा ख्याल पहले अपने जो वजीर खजाना है या स्टेट बैंक के जो गवर्नर है उनसे इनको पूछना चाहिए। ये बयान देने से कुछ नहीं होता, अवाम को हकीकत पता है। अब तो इनके कपड़े भी नहीं बिक रहे, जो कहते थे कपड़े में बेचने के बाद जो है आटा सस्ता कर दो। तो आप ये देखें, वो तो ये भी कहते थे कि भाई अगर ये हम हुकूमत में आए, तो मुल्क को बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, आवाम को रिलीफ दिलाएंगे। ये जो महंगाई है, सबसे पहले हमें पता है कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। पहले वाली हुकूमत में भी यही होता था कि खाता है तो लगाता है, तो वो आवाम को कभी उसने रोटी से नहीं तरसाया, उसको पता था किस तरह हुकूमत। तो अब क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, सवाल ये पैदा होता है। इसी का नाम है रिलीफ भाई जी, आपको देखिए ना, ये इसी का नाम रिलीफ है। जैसे जैसे आपके ऊपर बोझ डलेगा उसका महंगाई का, यही रिलीफ है। आवाम को समझना चाहिए कि भाई ये रिलीफ ये मिल रहा है हमें। हर चीज पे महंगाई हो रही है, हर चीज पे हो रही है। आप सर्वे करते हैं, बिल आएंगे ना, लोग कानों को हाथ लगाएंगे। बहुत सारी चीजें इससे बहुत सारी, मैं कहता रहा हूँ ना, अभी ये तमाम मोबाइल फोनों पे जितने बिल हैं उन पे एक्साइज ड्यूटी पे पड़ने के चांस होंगे, टैक्सेस लगेंगे, मतलब बेतहाशा टैक्सेस के चांसेस हैं इस बजट के अंदर। तो आप क्या देखते हैं, मुल्क को किस हालत में, किस सूरत शक्ल में देख रहे हैं इस वक्त? बहुत बुरी हालत है इस वक्त हमारी इकोनॉमी की। हमको ये मैंने आपसे कहा ना, आप देखिए पहले भी यही बात होती थी कि इकोनॉमिक की बहुत बुरी हालत है। आपने भी आके कहा था जी बहुत बुरी हालत है, इमरान खान को कुछ करना चाहिए। तो अभी भी सेम यही कंडीशन है जी। नजर आता है कि इमरान खान तो वाकई में बहुत कुछ कर रहा था। जो फर्क देख लेना 2 महीने में फर्क। तो इमरान खान जब कर रहा था तो सिर्फ पेपरों में लोग कहते थे नजर आता है, हकीकत में तो नहीं आता। आवाम की चीखें निकली हुई थी। तो अभी भी सेम ही कंडीशन में मुल्क है। तो अब क्या कहेंगे, अब और ज्यादा बल्कि बढ़ रहा है, आगे और बढ़ता चला जा रहा है। ये तो PTI की हुकूमत के दौर में उससे डबल नजर आ रहा है आवाम को जी। अभी तो आवाम ये मुझे बताएं, मूडीज ने अभी जो है पॉजिटिव से निगेटिव क्यों की रेटिंग पाकिस्तान की? वो इदारे जो उनका तो पाकिस्तान पे अमल दखल नहीं है ना। IMF आपकी तारीफ कर रहा था, दुनिया की तमाम, फिर एक सर्वे जो आया था जिसमें जॉब क्रिएशन का आया था, तो पाकिस्तान को इस पूरे रीजन में बेस्ट मुल्क करार दिया था जहाँ पे जॉब्स क्रिएट हुई थी। आपको एक और भी बात बता दूं, सीमेंट की जो 15% सेल कम हो गई है, ये किस बात की तरफ इशारा कर रही है? देखिए वो कहते हैं कि अगर हमें काम करना है तो कुछ शराइत पे काम करना होगा, कुछ शराइत को लाएअमल में लाना होगा, उन शराइत को मानना होगा और सबको मिल के काम करना होगा मुल्क के लिए। तो आप इस पे एग्री करते हैं या नहीं करते? जमातें तो मिली हुई हैं और कितनों को मिलाना है? सिर्फ 1 या 2 जमातें अलग हैं, बाकी तो सारी एक साइड पे। जमात इस्लामी तो चाहती नहीं है इनके साथ मिलना, किसी के साथ नहीं चाहती। वो
वो तो महंगाई की बात करती है और महंगाई का है। जमात इस्लामी ने तो साफ कह दिया भाई ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, ये बिल्कुल डम है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसे बातें चल रही हैं। और मैंने कहा ना, दो आदमियों के मुंह बंद कराए जाए तो इनकी हुकूमत चले, एक मरियम का और एक औरंगजेब। मरियम कौन है वो? ये दो आके जो मीडिया पे बातें करती है ना, उससे और इंतशार फैलने का हो रहा है। अवाम को गुस्सा आता है जो बातें कर रही होती है। एक तरफ पीटीआई का कोई स्पोक्समैन करके जाता है तो फौरन दूसरे चैनल पे बैठ जाते हैं आके। अरे भाई उन्होंने कह दिया तो खामोशी से उसको इग्नोर करें और आप अपना काम करें। लेकिन हुकूमत चलाने में आपको थोड़ा सा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। ये दो स्पोक्समैन, ये जो उसको छोड़ा हुआ है ना मरियम नवाज को भी, वो जलसों के शक्ल में सोशल मीडिया पे बात करती है, तो मेरे ख्याल से वो इनकी हुकूमत को और हर्ट करेगी। और रही सही कसर जो है वो पीपल्स पार्टी के आखिरी कील जो है ना इनके ताबूत में ठोकेगी। देखिएगा आप, सबसे ज्यादा नुकसान उसी से पहुंचेगा। समीना, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी बल्दियाती इंतखाबात जो सिंध में होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के, अब आप ये देखिए कि मुल्क में खजाना नहीं है और बल्दियाती इंतखाबात की तरफ ये मुल्क जा रहा है, तो उनको क्या चाहिए कि ये इंतखाबात की तरफ इनको नहीं जाना चाहिए था, इनको डायरेक्ट इलेक्शन कराने चाहिए थे अगर मुल्क को बेहतरी की तरफ लाना था। अब मुल्क में पैसा तो नहीं है, इसमें तो पैसे खर्च होगा ना इनका। बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। ये जो 20 मुनर्रिफ अराकीन है, इनके इलेक्शन करवाने की कोई तुकी नहीं बनती। राइट, यही तो सवाल पैदा होता है कि क्यों इस तरफ जा रहे हैं। फुल फ्लैश इलेक्शन ही इनकी तरफ जाना चाहिए, यही वाहिद हल है। आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, जाना आपको इलेक्शन में है। कितना डिले होगा ना, वो नुकसान पाकिस्तान पे हो रहा है। देखिए ना, पाकिस्तान का ही सबसे बड़ा नुकसान है, जो बेचारी आवाम जो है ना पिस रही है बुरी तरह। लोग यकीन करें, लोग बाजार जाते हैं, चीजें नहीं बाय कर सकते, रोजमर्रा की चीज एशिया इतनी महंगी हो चुकी है। जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को मॉनिटर करती है एजेंसी एक बहुत बड़ी, उसने कहा है कि $140 बैरल तक पेट्रोल जा सकता है और विद इन 3-4 मंथ। आप अंदाजा करें, यहाँ यानी $2.12 पे पहुंचा हुआ है, कई जगह तो इससे भी ज्यादा हो चुका है। तो आप अंदाजा करें, पाकिस्तान में अल्लाह ना करे अगर ये $140 बैरल पे हुआ तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कहां तक पहुंचेगा। ये अभी जब कह रहे हैं पास ऑन करने के, हम ये अभी 70 तक ले जाना है इन्होंने जी, तो ये सूरत हाल तो किसी सूरत भी पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। और जितने दिन ये हुकूमत रहेगी, ये पाकिस्तान की अवाम का तो बेड़ा गर्क हो चुका। हाथ उठा के यकीन करें, बददुआएं इमरान खान को कहते थे ये खुद तो निकल जाएं, किसी बाजार में तरफ जाके तो दिखा दें, कोई लीडर जाके तो इनका दिखा दे। लोग इनको अंडे मारेंगे, अंडे भी बहुत महंगे, शायद पत्थर ही मारेंगे। देखिए, कोई भी जितने भी सनतकार हैं पूरे पाकिस्तान के ना, कोई भी आ नहीं रहा, मीडिया पे नहीं आता कि भाई ये हुकूमत कर क्या रही है। सनतकारों को तो सपोर्ट चाहिए होती है, उनको आप यूटिलिटीज वगैरह जो उनको चाहिए वो आप उनको प्रोवाइड करें, जब तो आपकी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की बढ़ेगी। अब आप ये देखिए, ये लोग तो इलेक्शन की तरफ तो किसी सूरत नहीं जाएंगे। जिस तरह लोग शोर मचा रहे थे कि इलेक्शन हो जाना चाहिए, फौरन इलेक्शन हो। अब आपको नहीं लगता कि इमरान खान खुद अब खामोश होकर बैठे हैं? पहले तो वो कह रहे कि जब तक हम धरना देंगे और जब तक ये इलेक्शन की डेट नहीं देंगे, और पीटीआई के कारकुन भी यही कहते हैं। अभी तो आप देखेंगे कहीं पे भी इस तरह का इलेक्शन का कोई शोर नहीं मच रहा, अभी तो सिर्फ ये हुकूमत का ही शोर है। जी, अभी तो हुकूमत के खुद ही बैंड बजी हुई है इस टाइम, हुकूमत खुद परेशान है। वो तो धरने की बात तो छोड़ ही दें, अगर वो अपना फैसला बदल भी लेते हैं, चले मिसाल के तौर पे, तो अवाम तो अब इनके तरफ देख रही है ना, इस वक्त मौजूदा हुकूमत की तरफ कि भाई ये हर रोजाना कोई नई चीज ये लेके आ जाते हैं जो वो ये समझते हैं। कोई मुंह से इनके बात निकली, कहते हैं लो महंगाई का एक और पहाड़ आया। ये सारी चीजें अवाम जो है ना काउंट कर रही है। ये आप देखिए, अवाम के सारे मामला जो है वो स्लो हो गई, पता है आपको कितनी जॉब इसमें जो है लोगों की, आप यकीन करें मजदूर को जॉब नहीं मिलेगी। पहले ही इतनी महंगाई है, जो डेली वेजेस कमाने वाले लोग हैं, क्या बनेगा? मैं तो यही सोच के परेशान हूँ। बिजली के बिल आएंगे, गैस के बिल आएंगे, कहाँ से लोग अपने उस पहली वाली सैलरी, नौकरी पेशा तो वैसे ही बुरा हाल है। इमरान खान तो 35% बढ़ाने जा रहे थे सैलरी, यहाँ तो कोई, अभी वो कह रहे हैं IMF कहेगा तो हम सोचेंगे कि क्या करना है। तो 2000 इन्होंने ऐसा अनाउंस किया, ऐसा लगता है जैसे कोई 2 लाख रुपए दे रहे हैं किसी के, 2000 दे रहे हैं उसको पेट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई 2000 क्या होता है आजकल के दौर के हिसाब से? वो अगर बाइक भी चलाता है तो वो 15 दिन में उसके पूरे हो जाएंगे पैसे।
वो आप ऐसे कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें बेकार है। 12,000 ये इसने पीटीआई की हुकूमत ने कोविड में दे रही थी ना जी, 12,000 थे। ये 2,000 तो इसने ऐसा कहा जैसे मगर 12,000 जो आप कह रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत दे रही थी, मगर लोग ये शोर मचा रहे थे किसको मिल रहा है, किसको दे रहे हैं, देना बहुत मुश्किल है, नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा नहीं कि पहले के प्रोग्रामों में यही तो सारी फाइट होती थी कि भाई किसको देना है, कहाँ देना है, नहीं दिए जा रहे। जी, लेकिन जो मीडिया पे जो दिखा रहे होते थे वो तो कैश ले रहे हैं, तो हम तो उसी पे जाएंगे कि भाई ये दिए जा रहे हैं। ये भी तो है ना। अगर आपको सुनी या अनदेखी बात करें तो बात है। आप मीडिया पे देख रहे हैं और लोग लाइनें लगा के और उनको मिल रहे हैं। अब ये बोले कि गिने चुने लोगों को मिल रहे हैं, तो वो तो सारा टाइम तो नहीं दिखा सकती मीडिया ना। लेकिन एक चीज है, अब ये 2,000 का ना जो अनाउंसमेंट की है, 2,000 तो मेरे ख्याल से कोई भी वो बड़ी बात नहीं है, कुछ फायदा भी नहीं है वो देने का। बाइक 2,000 में तो आप सोचे किस क्या चीज आएगी, बाइक का पेट्रोल भी नहीं डल सकता। नहीं, अब तो बाइक में भी देखिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले तो ये था कि चलो वो लोग बाइक वाले जो थे डेली जाने वाले 2-3 दिन चला लेते, 100 रुपए का था ना। अभी तो 238 का है। कितना पेट्रोल है लीटर वहाँ पे? 8 रुपए या पता नहीं कितना, 207 नहीं 230 हो गया भाई, 230 रुपए लीटर। वो तो बहुत तेजी से पैसे बढ़ाए ना उन्होंने जी। हाँ, डबल एक हफ्ते के अंदर ये 30 और बढ़ गए थे। तो अभी 30 रुपए और बढ़ा दिया। बजट तक जो है ना, इसके चांसेस हैं कि 260-270 तक इसको लेके आने के चांसेस हो जाएंगे। डॉलर तेजी से जो है ना आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तो फिर आप वो पॉलिसीज बनाएं अवाम की रिलीफ के लिए जी। इसके पीछे छोड़ें कि वो हुकूमत क्या करके गई और या ये हुकूमत क्या करेगी। प्रोग्राम के तहत लोगों को कर्जे भी मिल रहे थे। यकीन करें, इतना पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। कुछ ये तो थोड़ा इन्होंने अच्छा भला एक मुल्क चल रहा था, जैसे भी उसमें ठीक है, महंगाई उसमें भी थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थी महंगाई। लेकिन अब अगर कंपेयर करें आप 1.5-2 महीने में क्या बेड़ा गर्क हो गया, डबल हो गई है महंगाई। बहुत पर कंट्रोल से बाहर इस टाइम तमाम। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको कि सीमेंट देखें, 15% सीमेंट की सेल का कम होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें जॉब, लोगों की जो है मजदूर को जॉब नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो है लोगों जो बिल्डर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। मटीरियल कॉस्ट इतनी महंगी हो जाएगी कि वो आगे। मगर आप ये देखें कि मुल्क के अंदर क्राइम भी वैसे ही बढ़ रहे हैं, वैसे ही लोगों के साथ ज्यादतियां भी हो रही हैं, उसी तरह हर चीज देखें आप क्या मुल्क में कौन सी बेहतरी आई है। जैसे पहले हम लोग इस पे बात करते थे कि भाई रेप के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ। अभी तो बहुत ज्यादा समझे, वो जो पहले चोरियां चकारियां होती थी, डाके डाले जाते थे, इसी तरह लग रहा है खुल्लम खुल्ला कोई कानून नहीं है मुल्क के अंदर। इसी तरह देखे ना लूट मार मचा दी है कि लोग, इसलिए ना भाई आपका अदालती निजाम, पहले आपका सिस्टम तो सही करो, राइट, फिर आपका अदालती निजाम सिस्टम और आपका पुलिस का डिपार्टमेंट है, ये सारी चीजें हैं। आपके लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में कभी रहा ही नहीं। कब रहा बता दें मुझे। आपकी मैंने कहा ना कि जब अदालतें सही होंगी, जो पकड़ा जाएगा उसका चालान जाएगा और उसको सजाएं का वो देने अदालत का काम। मगर आप ये देखें ना कि कब सही होंगी ये अदालतें, कभी सही नहीं हो रही हैं। पहले भी यही कहा था कि भाई अदालतों को चाहिए, नैब का इदारा बना, वो खत्म कर दिया गया। अब आप देखिए मुल्क फिर बेहतरी की तरफ किस तरह जाएगा, मुल्क में किस तरह बेहतरी आएगी। पहले वाली हुकूमत अपोजिशन में थी, अब ये हुकूमत आई अपोजिशन में आ गई, हुकूमत में वो लोग जाके बैठ गए, तो अभी भी वही नारा है कि खजाना खाली है, मुल्क में किस तरह हम काम किया जाए। काम नहीं करेंगे तो महंगाई तो करनी पड़ेगी, हमें मजबूरी हमारी कि हमें यहाँ पे हर चीज महंगी करनी पड़ेगी। तो इस वक्त पिस कौन रहा है, सवाल ये पैदा होता है। आवाम पिस रही है और तो फिर आवाम क्यों नहीं अपने आप अपने राइट के लिए बाहर निकलती, बात करती है। इमरान खान ने तो बड़े दावे कर रहे थे कि जी जब तक इलेक्शन का ये नहीं करेंगे हम लोग इसी तरह धरने देते रहेंगे, हम मुल्क में निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। पीटीआई की सारी इमरान खान का काम नहीं है, ये अवाम का काम है कि इस हुकूमत से डिमांड करे और इनके एहतजाज करे कि भाई आप इसको कंट्रोल करें महंगाई को, और तमाम मामलात हैं, ये तमाम इदारों में जो मदाखलत आप लोगों की है, ये इससे निकले आप बाहर, अपनी हुकूमत चलाएं आप। लेकिन ये होता नहीं है। ये तो आपको क्या लगता है कि पीछे हाथ किसका है इन सब चीजों के लिए? किसको कहेंगे आप, किसको कसूरवार ठहराएंगे, कौन बैग पे काम कर रहा है? सिस्टम है हमारा, कोई सिस्टम है। आप देखें रिटायर्ड जो ये आर्मी के और ऑफिसर थे, सारे हाई रैंक के लोग थे, उन्हें इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। उस
कोई ताकतें तो हैं, फिर मीडिया पे दिखाया नहीं गया उनका कि वो क्या कहना चाहते हैं, ये सारा कुछ। और वो तो साफ कह रहे हैं कि हमसे जनरल बाजवा ने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाएंगे। अब वो ऐसा तो नहीं झूठ बोलेंगे, वो तो भाई 3 महीने के अंदर अंदर होंगे ना इलेक्शन। तो अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा 3 महीने के अंदर, जिस तरह एक कॉलर ने कहा कि जी 5 वीक में आप देखिएगा अनाउंस कर देंगे इलेक्शन का। मगर इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो कंडीशन में चल रहा है, उससे तो जाहिर नहीं होता कि ऐलान किया जाएगा इलेक्शन का। आपको लगता है कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे? वो तो हुकूमत तो जो बैठी है वो तो कह रही है कि जी हम तो अपने पूरा टाइम करने के बाद इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह शहबाज शरीफ ही जीतेंगे और शहबाज शरीफ ही आएंगे। जो जिस मेहनत से वो काम कर रहे हैं और जिस तरह वो निकले, उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी कुछ टाइम नहीं हुआ, वो सब चीजों पे जी इतनी मेहनत जरूर वाकई में समीना बहुत अच्छी कर रहे हैं। कमर का दर्द सही हो गया, जो एम्बुलेंस में आते थे वो एम्बुलेंस में आना छोड़ दिया। कम से कम अब यही बता दें कि वो मकसूद चपरासी के अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए, ये बताना चाहिए उन्हें। इन सब चीजों की तरफ तो खामखा टाइम अपना भी जाया कर रहे हैं और आपको बताना तो पड़ेगा। इसमें देर जरूर हो रही है, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा। आज नहीं कल नहीं परसों, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये केस आपको कबर में भी आप चले जाएंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जी 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 नैब का डिपार्टमेंट एक्चुअली क्या बनाया इसीलिए किया है ना, भी आपका चेक एंड बैलेंस आपका कौन करेगा? अवाम की तो पहुंच नहीं है ना, इसलिए तो नैब का डिपार्टमेंट बनाया कि भी नैब को देखना है सारे मामला। लेकिन नैब को काम करने दिया नहीं जाता। नैब के मामले में ये है कि कोर्ट इतनी डिले कर रही है, केस पेंडिंग में पड़े हुए थे सारे। प्रोसिक्यूटर आपको कोशिश करता है तो उसको कहते हैं भी नहीं जाए आप ये करें, वो बनेगा फलाना। ये सारी चीजें तो आप उसको पहले से खरीद लेते हैं। सिस्टम में सारी खराबी है ना, ये मुसीबत तो यही है। तो देखिए हमने पहले भी बहुत दफा बात की कि सिस्टम को सही करना चाहिए, सिस्टम में खराबी है, सिस्टम सही नहीं हो रहा। तो अभी भी आप देखें ना, सिस्टम में ही सबसे ज्यादा मेन चीज ये सिस्टम में खराबी है। अदलिया अदालतों को सही करना है, आपने निजाम को सही करना है, तब आप मुल्क में बेहतरी लेकर आ सकते हैं। पर अगर आप अभी जल्दी सुनवाई कर लें और डिसीजन दे दें तो फिर क्या, आपका जजमेंट हुआ, खत्म होगी, जो भी करना था उसने लिख दिया स्कीम में। अगर आपके कन्विक्टेड है, हो गया तो बस गया आपसे आ सकते। वो तो होने ही नहीं देते ना। देखें दरदारी स्टिक लेके चलता था, हट गई ना स्टिक, उसको मालूम है अब मुझे कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। जहाँ वो पहले था के दौर में स्टिक लेके चलता था या व्हील चेयर पे होता था, जियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची क्लिफ्टन में वो दाखिल हो जाता था। समीना आप कहती है ना कि कुछ नहीं हुआ इमरान खान के दौर में। जिस मुल्क में करप्शन, ये वाहिद लीडर है इमरान खान, यकीन करें, जो सिर्फ करप्शन की बात करता है। बाकी कोई भी बंदा, इवन आर्मी चीफ, कोई भी आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कोई भी उनके नजदीक जो है करप्शन कोई बुरी बात ही नहीं है। ये जब जिस मुल्क का ये हाल हो जाएगा तो फिर यही तो होगा। आपको अंदाजा नहीं है, ये आप मुझे बताएं, ये अभी पिछले कुछ दिनों में एक महीना पहले जैसे ही इम्पोर्टेड हुकूमत आई, ऑयल शॉर्ट हो गया था, ऑयल मिल ही नहीं रहा था। इवन जो किसान है मारा फिर रहा था, उसको डीजल नहीं मिल रहा था। वो क्यों नहीं मिल रहा था? कि इनके सबने जखीरा कर लिया था। उन्हें पता था कि इतना बड़ा जंप आना है कि पहले से पहले वो काम कर लो। ये मैं बता रहा हूँ, डॉलर ना समीना इनके घरों के अंदर जो तहखाने हैं ना, उनमें से बरामद होगा। चले कहीं नहीं जाइए, मेरे साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। मेरे साथ कुछ कॉलर मौजूद थे तो दोबारा से कॉल कर सकते हैं। मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि जरूर आइए और मुल्क के लिए बात कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग अपनी बातें ना करें, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करें, तज्जिया करें। ये ना करें कि आप जो ना किसको इस वक्त सपोर्ट करते हैं, इसका ज्यादा ख्याल रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप मुल्क के लिए आके जो कॉलर बात कर रहे हैं कि जी अब देखें ना, शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि खजाना खाली है, हम लोग एक पेज पे आना चाहिए, हमें कुछ शराइत पे काम करना चाहिए जिससे हम जो है ना मुल्क को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। तो अब आप बताएं कि आप लोगों की क्या राय है इसके अंदर। जो भी कॉलर आए आके जरा अपनी तज्जिया करे, अपनी बात करे उसके अंदर।
और उसमें ये ना करे कि भाई ये लोग ये कर रहे हैं। अब देखे ना इलेक्शन तो वो कह रहे हैं कि ठीक है इनकी 1.5 साल की हुकूमत है, जिस तरह बहुत सारे कॉलर की राय यही है कि भाई इनको 1.5 साल पूरा करने दिया जाए। 1.5 साल के बाद जब इलेक्शन कराएंगे तो दूसरी हुकूमत आएगी, तो उसके बाद देखते हैं कौन आवाम किसको चुनती है, तो 1.5 साल का वेट करें। तो ये सबसे ज्यादा मेन मसला है। तो अभी देखते हैं कहते हैं कौन सा कॉलर हमारे साथ जुड़ता है और कौन सा कॉलर हमारे साथ आके ये बात करता है। तो अब आप खुद बता दें कि जो मुल्क में जो अभी हालात हैं, पहले भी मैंने इस पे कितने प्रोग्राम किए, आप सब लोगों ने आके आवाज उठाई कि जी जो हुकूमत थी जिस वक्त, अभी जो अपोजिशन में चली गई, भाई इनके दौरान बहुत महंगाई है, कोई काम नहीं कर रहा है। जो रोजमर्रा के ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनकी टैबलेट इतनी महंगी हो चुकी है। जो डिप्रेशन में बहुत सारी आवाम जा रही है कि बच्चों के पास खाने के नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग खुदकशी कर रहे हैं। मगर सेम अभी भी मुल्क में यही हालात चल रहे हैं। मुल्क में यही सी कंडीशन है कि बहुत से घरों में यकीन करें कि एक वक्त का खाना खाया जा रहा है, दूसरे वक्त का खाना नहीं खाया जा रहा। जब हम बात करते थे कि जो ज़कात लेते हैं, आज वो जो ज़कात देते थे वो आज ज़कात मांग रहे हैं। तो अब आप लोग कहाँ चले गए? अब आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाना चाहते? अब आप लोग ने छोड़ दिया मुल्क को इसी हालात में, इसी कंडीशन में कि लोग बस इस तरह शोर मचाते रहे और इसी तरह जो है ना काम चलता रहेगा मुल्क का? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी आवाज पहुंचाना ही नहीं चाहते, आप लोग बात नहीं करना चाह रहे इस वक्त। पहले तो आप लोग बहुत आते थे कि जी इमरान खान की हुकूमत को तो बस किसी सूरत भी, इमरान खान की जो कारकुन है, जो इनके काबीना में लोग बैठे हुए, वो काम नहीं करना चाहते, काम करना नहीं चाहते या काम कराना चाहते। जी जनाब, जी मुझे लग रहा है कि आप ये देखें कि पहले तो कॉलर आके यही बात करते थे, पर अभी कॉलर कहाँ गए? इस वक्त कॉलर वो वाली बात करना ही नहीं चाह रहे महंगाई के ऊपर। पहले तो आके कॉलर बात करते थे, अभी हम तो फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं, पर हमारे कॉलर भी तो नहीं कर रहे। जो हमारे कॉलर आके कहते थे कि जी इतना मुल्क के अवाम के लिए सोचें, इस वक्त ये जो इनके काबीना में लोग बैठे हुए हैं और जो इन काम कराना चाहते हैं मगर काम नहीं कर रहे, इनके काबीना के लोग नहीं कर रहे, इमरान खान को कुछ होश नहीं है। तो अभी जो हुकूमत आई है जिसने संभाला है, जो मुसलसल नारा लगा रही है कि जी हमें तो है ना खाली खजाना मिला है। तो अब आप खाली खजाना तो पहले भी था, तो जब इतने बड़े दावे कर रही थी ये हुकूमत आने से पहले कि अगर हम हुकूमत में होते तो हम ये कर लेते, तो अब क्यों नहीं कर रहे? नहीं, वही वाली बात आ गई ना, आवाम के लिए सोच कहाँ है? अपने मफादात के बारे में बस सारा इनके जुड़े हुए आने में सियासत की इस सीट को रखने के लिए। अब आवाम के लिए कौन खड़ा हो रहा है बता दें? किसी वज़रा ने बोला कि भाई आवाम को भी कोई रिलीफ देना चाहिए, आवाम बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। ये सारे मामला कोई भी नहीं कह रहा। जितने तारीख जो इसमें जुड़े हैं इसकी हुकूमत में, कोई नहीं बोल रहा। कोई बोल रहा है? मौलाना फजलुर रहमान तो धरना देता था। देखिए मौलाना फजलुर रहमान तो बिल्कुल किसी मीडिया पे ही नहीं आ रहा है, वो तो बिल्कुल ही निकल गया मीडिया से। उसको मालूम है ना जी। देखिए जमात इस्लामी वाले सीधे सच्ची बात कर देते हैं, वो तो चाहे वो किसी की हुकूमत में नहीं जाना चाहते, खत्म वो कहते हैं भाई तुम ये चीज तुम्हारी हो ही नहीं रही, तुम लोगों से फेलियर है तुम्हारा, ये तुम्हारा कि हुकूमत का बिल्कुल सबसे ज्यादा मसला यही है, तुम्हारे पास कंट्रोल ही नहीं हो रही, तुम्हारे वज़रा जो भी है बेकार है। तो इसी तरह यही है, ये कोई भी अभी तक आपने देखा इनके वजीर ने आके कोई कॉन्फ्रेंस की हो या प्रेस मीडिया से बैठ के बात की हो कि हमें बहुत वो हो रहा है कि परेशान हमारी हुकूमत भी है, इस टाइम मामला इतने खराब है, महंगाई का पहाड़ टूटा हुआ है अवाम के ऊपर, हम अवाम के साथ हैं? नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना, उनको क्या जरूरत पड़ी इतना टाइम लेंगे? वो तो उनको एक आदत थी, एक बस वो हुकूमत में आने की एक वो जैसे कहते हैं ना इतनी जल्दी थी, उसका हल तो ये जल्दी तो निकलेगा नहीं है, इसमें तो टाइम लगेगा जनाब ये तमाम मामला को तय करने में और ये सारी बातें सुनने में। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस 1.5 साल के या जो भी ये कह रहे हैं या जल्दी को अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो चाहे जल्दी हो या देर में हो, इनसे कंट्रोल तो ही होगी के बाद वो आप ये कह रहे हैं कि जल्दी हो या देर में। अगर ये देखें, अगर सवाल पैदा होता है कि अभी अब आपने बहुत प्यारी बात की कि अभी आप ये देखेंगे अगर जल्दी इलेक्शन भी होते हैं तो मुल्क तो इतनी जल्दी हालात बेहतर नहीं होंगे मुल्क के अंदर। आप बताएं मुल्क बेहतरी की तरफ कहाँ जाएगा? जी ये वो फिर ये कह देंगे ना तो ये इसका हल नहीं है ना, तो ये इसका हल नहीं है ना कि इलेक्शन जल्दी कराने का। जी आप अगर एक कोई हुकूमत आई है 5 साल उसको मौका देते और आप उनकी पॉलिसी आप उसमें बैठते, असेंबली पे उनके अपोजिशन में बैठते और तनकीद बराए तामीर वाली बात होती है जैसे कहते हैं हमारे, तो बस बात ही वही है ना बात कि आप ये कहते हैं भाई आपकी एक पॉलिसी से हम इख्तलाफ करते हैं, ये चीज अवाम के हक में नहीं है, ये से बेहतरी के लिए लाने के लिए कोई आप पॉलिसीज बताएं ताकि हम उस पर हम एग्री हों, अदरवाइज तो ये अवाम के हक में नहीं है। ये सारी बातें तो हो पा रही जी, उनको तो खुश है क्या पोजीशन है ही कोई नहीं, अब उन्होंने
उसको राजा रियाज को बना के रख दिया जो लूटर है इसका ना। तो ये अपोजिशन तो नहीं है ना। अपोजिशन होती है तो जब भी आप हुकूमत अपनी सही करने का आपको मौका भी मिलता है ना, कि ये तनकीद होती है आप पे कि भाई ये हमारा काम, आपका वजीर गलत कर रहे हैं काम, जो आपने इनको जिम्मेदारियां दी हैं। इस वक्त कोई अपोजिशन में है ही नहीं, सीधी बात तो यही है। और आप जो सही भी करना चाहते हैं वो आपको सही कौन कराएगा? आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं ये सही है, अगर वहाँ अपोजिशन बैठी होती तो आप तनकीद करती ना, भाई ये गलत है, ये तो ये सद होना नहीं चाहिए जी। तो ये सारी चीजें हुकूमत की असेंबली में अपोजिशन ना होने की वजह से भी और खराबी हो रही है। ये तमाम जो मामला तो रज रहे हैं ना ये जी जी जी, तो ये ऐसे ही खेल के निकाल देंगे और होगा कुछ नहीं। अवाम की जो है ना बस ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, यही होगा कि बिल आते रहेंगे। तो आप यही तो देखे ना कि जो बेचारे देखे ना खुदकशियां, जो पहले हम बात करते थे कि अवाम खुदकशियां कर रही है और लोगों के घर खाने को नहीं है जी। तो यही तो है, डिप्रेस हो रहा है बंदा कि भाई हमारे पास अर्निंग है नहीं और हमारे बिल इतने आ रहे हैं। अगर आपकी अर्निंग हो तो फिर आप इतने डिप्रेस नहीं हो और अपनी फैमिली को लेके चलें। आपके पास कमाने वाला देखें, और हमारे सिस्टम में हमारा यही है ना, कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 4 होते हैं जी। हमारी सिस्टम ऐसा है। लेकिन ये है कि अगर आप उनको मुराद नहीं देंगे तो फैसिलिटी जिस पे वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हुकूमत से, ये जो भी चीज है वो नहीं हो रही है। वो बिल्कुल किसी भी पाए कि आप मेजर करा लें किसी भी एनालिटिक्स पे, वो यही कहेंगे कि भाई ये चीज जो है ना ये सब बिल्कुल अवाम के मुखालिफ है, सब बातें। तो सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सब आवाम के मुखालिफ है। अब आप देखें ना कि सारे लोगों में, अगर आप सारे टॉक शो उठा के भी देख लें तो वो लोग खुद टॉक शो में यही कहते हैं कि जी अब मजबूर हो गए सारे चैनल एक बात कहने के लिए कि अब चाहिए कि इन लोगों को कुछ मसले मसाइल पे तो एक साथ बैठें, एक साथ हल निकालें, तभी तो मुल्क थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएगा। कुछ ऐसे शराइत हैं जिन पे ये छोड़ दें बगावत करना, अपनी मुखालफत करना, जितनी भी चीजों पे इनको मुखालफत है वो छोड़ दें। कुछ मसाइल के लिए इन लोगों को चाहिए इकट्ठे होके बैठे, अपोजिशन वाले भी और हुकूमत वाले, जिनकी अभी हुकूमत है, तो उनको बैठने की जरूरत है या नहीं है? आप क्या कहते हैं, इस राय पे इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, या आप कहते हैं नहीं जी नहीं बैठ सकते, बैठना ही नहीं चाहिए, इनको इसी तरह जंग करते रहना चाहिए? ये कहना चाहिए देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप मुखालफत कर रहे हैं लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस भी बताएं ना कि भाई हमने ये चीज कर दी है लेकिन हम इसमें फंसे हुए हैं इस टाइम, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आके बैठे और हमें मशवरा दें, हम मुशावरत तो मगर आप ये बताएं कि इस वक्त फौज क्या कर रही है? इस वक्त फौज क्यों खामोश है? जब कहते हैं कि जी फौज का हाथ था, जिस तरह आप शेख रशीद साहब आके ऐलान करते थे कि जी हमारे साथ, इनको देखें जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी, चल रही थी, आने वाले थे, तो इनकी हुकूमत को पूरा यकीन था कि नहीं आएगी। हमेशा शेख रशीद के बयान ये होता था कि जी हमारे ऊपर फौज का हाथ है, हमारे साथ है, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। जब तैयारी कर रही थी, PDM बनी थी और उसके बाद अदम एतमाद की वो लाना चाह रहे थे अदम एतमाद, तो आप देखें कि फौरन वो ये कहते कि नहीं आएगा। तो आप बताएं इनको कैसा सरप्राइज दिया गया? ये देखें जी, फौज का मसला ये है, अगर अभी उनका बजट कम कर दें, आपकी हुकूमत गई जी, बजट उनका कम कर दें या उनके मुराद में कोई कमी ले आए तो देखें आपकी हुकूमत उसी रात में गिर जाएगी जी। तो सब तबीयत हरी कर देंगे 2 मिनट में ना इन सबकी कि भाई ये तुम कौन होते हो हुकूमत, हम मुल्क को चला रहे हैं, हम मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, तुम तो सिर्फ एक जमहूरी तरीके से चला रहे हो, हमारे पास तो एक हक है पूरी, को हम जी तमाम बॉर्डरों की हमारे फौजी हैं, हम सब इस हिफाजत कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे कहने पे चल रही हैं। आपने कैसे बजट कम किया? बजट देखें कितना हाई होता है अगर आप तमाम बजट उठा लें। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? जो मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं इसके सिलसिले में आप क्या बात करना चाहेंगे? जी सिस्टर, इस सिलसिले में सिस्टर मैं यही बात करना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि आज भी मुफ्ता इस्माइल साहब कितने हंसते हुए बगैरती के लहजे में वो कह रहे थे कि जी महंगाई हुई है और मजीद और होगी। तो ये तो आपने देखा ना कि शहबाज शरीफ ने ये भी तो कहा, आपने कहा मुफ्ती इस्माइल साहब जो है ना बड़े हंसते हुए कहते, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें बहुत सारी चीजों पे एक साथ बैठना पड़ेगा, हमें मिलके काम करना पड़ेगा। आपने उनकी स्पीच सुनी नहीं सुनी? बिल्कुल मैंने सुनी है। एक मिनट, आप ये क्यों नहीं अपने मुंह से कह देते भाई हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, अभी आप संभाले हुकूमत, आपने चला रहे थे, आप चलाए 1.5 साल तक। आप ये जी हाँ, आपने सही कहा कि अभी ये क्यों नहीं कह देते जी, क्यों बैठेंगे वो? आपने हुकूमत ली है, गिराई इसी वजह पे थी, इसी वजह पे गिराई थी ना कि भाई आप इनसे चल नहीं रही है,
हम चला के दिखाएंगे। अच्छा, आप बताएंगे कि पेट्रोल जो है ना 300 रुपए पर लीटर हो गया, अब आप बताएं गरीब आवाम किस तरह पेट्रोल डालेगी, किस तरह पेट्रोल डलवाएगी गाड़ियों में, किस तरह काम पे जाएगी, रक्षा वाला किस तरह पैसे बनाएगा, ये सारा कुछ निजाम, तेल पेट्रोल किस कदर प्राइस हाई हो गए जी। तो सिस्टर इसका देखें एक ही हल है, उसका नाम है इमरान खान, और वो इसी वजह से अभी इनके मजे ले रहा है, वो सिर्फ बैठ के इनके मजे ले रहा है कि ये इतने गंदे हो जाएंगे। तो आप ये देखें कि अभी वो मजे ले रहा है, पहले आप कहते थे कि इमरान खान को, ये अपोजिशन जो है इमरान खान को गंदा कर रही है, इमरान खान के जमाने में इतनी महंगाई थी उसके दौरान के काम ही नहीं कर रहे थे, कि काबीना में बैठे हुए थे इनके लोग साथ, तो वो काम करना नहीं चाह रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान मजे ले रहा है, पहले आप लोग कहते थे अपोजिशन मजे ले रही है। मजे से देखिए, मेरा मतलब ये है कि ये जो आके बड़े बड़े दावे कर रहे थे इम्पोर्टेड हुकूमत वाले, ये कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उस पे मेरा मतलब है मजे लेने का। अब आप ये देखिए ना कि गवर्नर पाकिस्तान ने, जो स्टेट बैंक का गवर्नर है, उसने इमरान खान की तारीफ करी। अब ये क्योंकि इनका झुकाव इमरान खान की तरफ झुक रहा है, तभी इमरान खान अभी कोई धरने का ऐलान नहीं कर रहे, क्योंकि इनके बैकडोर बातचीत चल रही है। तभी आप ये देखिए कि अभी भी इसमें बजट का कोई नामो निशान नहीं आ रहा है, महंगाई होती चली जा रही है, और बजट के बारे में कुछ बात नहीं हो रही है कि जी बजट कब पेश होना है। जून का महीना भी शुरू हो चुका है, एक हफ्ता भी गुजर चुका है, मगर कोई बजट के बारे में बात ही नहीं हो रही है। अभी तो यही है सिस्टर के इनका IMF से पैसा लेना है, और ये पैसा इनको लेके भागना है यहाँ से, और अपनी जो करप्शन है वो माफ करानी है। अभी आपने देखा है कि उन्होंने क्या किया, आज क्या बिल पास हुआ है कि जी किसी का नाम ESL में, किसी वजीर का नाम ESL वगैरह में नहीं डाला जाएगा, और उसको बिला वजह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आज ही ये बिल पास किया है इन्होंने। जी 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 जी। तो बस यही मैं सिस्टर बस अभी इतना ही कहना चाहूंगा, मैं फिर आपको थोड़ी देर में दोबारा कॉल करता हूँ। आप अंदाजा लगाएं कि है ना, अब आप देखें कि इनके पर जितने भी क्राइम थे, जितने भी वो थे, तो ये तो सब इनके माफ हो जाएंगे जब वो कह रहे हैं कि ये बिल पास हो गया जी। तो यही तो कह रहा हूँ, चेक एंड बैलेंस कौन करेगा इन लोगों का? आवाम तो नहीं बेचारी की पहुंच, एक आवाम की, एक आम आदमी की। इसीलिए डिपार्टमेंट ये बनाया है नैप का कि भाई इनकी चेक एंड बैलेंस का तमाम वो तरीके पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए इन सब के सियासतदानों के ऊपर, चाहे वो हुकूमत में है या हुकूमत के बाहर हो। लोग वो उसको मतलब इस तरीके से खत्म कर देंगे। तो अभी तक देखे ना, वो नवाज शरीफ क्यों नहीं आया? उसको मालूम है कि एक तो पहले ही उसके इन्वेक्टेड है, इन्वेक्शन के लिए भी, और दूसरे केसों में भी रेडी है, तो एक में तो पहले ही है। ये सारी चीजें ना वो समझ रहे हैं ना कि आना मेरा मुश्किल था, पासपोर्ट जारी करने से क्या होता है, ऐसे ही हो जाता है। अवाम है, अवाम के अलावा अदालती में जाएंगे अवाम सारी, और ये कहेंगे भाई ये तो पहले ही भगोड़ा था। ये मामला ऐसे हल होने वाले नहीं लग रहा है कि आप साथ बैठने की जब वो बात करते हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ। आप तो वाकई सही कह रहे हैं कि जब साथ बैठने की बात करते हैं, अभी देखे ना वो कॉलर ने आके कैसे बात कर ली, आराम से बात करके चले गए कि जी अब तो ये बिल पास हो गया। अब आप देखिए मुल्क का कह रहे हैं कि इमरान खान बैठ के आराम से मजे ले रहा है, तो ये इस वक्त क्या मुल्क की ये कंडीशन है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो साबका वज़ीर आज़म थे, अब तो नहीं है वज़ीर आज़म, चले अपोजिशन में चले गए, तो आप वो लेके मजे ले रहे हैं। जो वो इतने बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे थे कि जी मैं जो है ना धरना देने निकलेंगे PTI, और मैं मुल्क के लिए हूँ, और मैं इस मुल्क के लिए मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने यहीं रहना है और मुकाबला करना है, जब मैं अपोजिशन में आ जाऊंगा तो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो जाऊंगा। तो अब अपोजिशन में आने के बाद जो इतने कर रहे थे कि है ना, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास बिल जमा कराने के लिए भेजा था, जो बिल पास नहीं हुआ उनका धरने के लिए, तो अभी कहते हैं कि जी मैं अपने टाइम पे हम धरने के लिए निकलेंगे, महंगाई के लिए, आवाम के लिए निकलेंगे। तो अभी क्यों खामोश होकर बैठे? अब वो कॉलर आके बता रहे हैं कि वो तो अभी मजे ले रहे हैं इमरान खान। तो इमरान खान की क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, ये PTI वाले क्या सोच रहे हैं? तो अभी जो शहबाज शरीफ अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो उसमें वो यही बोल रहे हैं कि जी सबको एक आना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। तो वो तो बाकायदा बता रहे हैं ना कि बहुत सारा मुल्क जो गलत फैसलों की वजह से, ये मुल्क जो इस चीज हालात में पहुंचा है, ये इनके गलत फैसले हैं जिसकी वजह से पहुंचा है। तो अब आप लोग क्यों नहीं अपना तजिया देते आके कि अब क्या करना चाहिए? आपका तजिया जाता है बहुत सारी जगहों पे, जहां जाना चाहिए वहां पहुंचता है, तो आप लोग क्यों नहीं बात करना चाह रहे इस वक्त कॉलर आके? पहले तो बड़े बढ़ चढ़ के कॉलर आते थे, अब तो सिर्फ छोटी सी बात कर रहे हैं कि जी महंगाई तो बहुत ज्यादा है, और देखें इनके तो बिल पास हो गए। तो अब जब इनके सारे ही जराइम जिन पे इनको गिरफ्तारियां करनी थी, अब वो तो सब बरी जिम्मा हो जाएंगे, ESL में इनका नाम नहीं डलेगा। तो अभी जो इमरान खान के लिए जो शोर मचा रहे हैं कि ESL में नाम डालो, तो इमरान खान के
ऊपर भी ये कहते कि जी अभी हम जो ना बगावत का मुकदमे करने वाले हैं, तो अभी जब इनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि जी गर्मियों के बाद करेंगे। तो क्या मतलब है कि अगर इमरान खान ने बगावत की है तो आप क्यों नहीं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? बताएं आप क्या कहेंगे? सवाल है मेरा सब कॉलर से। जी हेलो हेलो जी, इनकी लाइन ही मेरे साथ ड्रॉप हो चुकी है और ये मेरे से बात कर रहे थे। जी दोबारा से कॉल कर लें आप। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप बताएं कि जब बगावत का ये मुकदमा करना चाह रहे थे, दर्ज करना चाह रहे थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी गर्मियां खत्म हो जाए, गर्मियों के बाद करेंगे। तो क्या नहीं लग रहा आपको ये सारे जो इतने भी पॉलिटिक्स में बैठे हुए सियासतदान एक मजाक ही बना लिया मुल्क का, कि मुल्क में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं मुल्क के अंदर। तो मेरी आप लोगों से भी दरखास्त है कि आप लोग भी क्या चाह रहे हैं? जिस तरह आप लोग आते थे भर भर के कॉलर आके बात करते। जी जनाब। जी जी वही बात जब तक मैंने कहा ना कि अवाम अब निकल के आ गया तो बहुत मुश्किल में आ जाएगी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने अभी कहा ना कि अभी तो मजे, जिस तरह आपने नहीं कहा, एक कॉलर ने कहा कि इमरान खान मजे ले रहे हैं, तो ये क्या मजे लेने का टाइम है इमरान खान का? सवाल ये पैदा होता है। जी उन्होंने अपने ख्यालात की हालत देख रहे हैं और हंस रहे हैं कि ये हमें तो कहते थे इतनी हुकूमत ये चल नहीं रही, इससे नहीं चल रही, अब इनका हाल बुरा हुआ है। इस सेंस में उन्होंने ये कहा होगा, उनके तो अपना खैर वो होगा। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जब आप ये कहते हैं मिल के बांट के, तो उस वक्त आपको क्या हो गया था जब आप हुकूमत ले रहे थे? आपको खजाने का हाल नहीं पता था, आपके बंदे वहां तो नहीं थे। जी 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 बोले। देखिए ये सारी चीजें आपको उस वक्त देखनी चाहिए थी ना। अब आप कह रहे हैं कि मिलके बैठ के चलाते हैं, तो मिलके बैठने वाला अब टाइम निकल गया। जी आपको सोचना था जब आप, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मिलके बैठने वाला टाइम निकल गया, अब मिलके बैठना ही नहीं है ना। आप ये कह रहे हैं कि मिलके बैठना ही नहीं है, अब ये कह रहे हैं आप? या तो आपका इतनी अच्छे रिलेशन रहते, हुकूमत नॉर्मल तरीके से आई थी आपकी तो ठीक था। आप तो इतने टेंस में, तो उनको भी टेंस में रखा, आप खुद भी टेंस में रहे, तो वो लोग बैठने में मुश्किल लगेगा इनको। वो टास्क मुश्किल है कि आप किसी को ये टेबल टॉक के लिए बैठाओ कि भाई, लेकिन वो तो कहेंगे भाई आपने तो दावे किए थे अवाम के सामने, अब अवाम को आप जवाब आप दे दें। हमसे तो हमने दे दिया हमसे जितना हो सका था। 2 साल के अंदर कोविड पाकिस्तान के अंदर आया, वो हमारी हुकूमत ने किसी भी तरीके से और बस अच्छी तरीके से, ये बात तो है, इसमें तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि आप कोविड में आप इतना आसानी से निकल जाते। जी ये तो अल्लाह का करना था कि भाई पाकिस्तान की जो है ना हर तरीके से तब वो एक उस मुश्किल वक्त से निकला। जी तो अब बहरहाल ये है कि वो जो आप जो कहती हैं कि जी वो आके वो कह रहे हैं कि हुकूमती वाले के भी बैठ के बात करें, वो टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई एग्री करे, कोई ये इसमें कोई वो नहीं है। तो आप ये देखें कि आप कह रहे हैं कि कोई इसमें कोई नहीं है, अगर आप कहेंगे बात करें तो अगर बात ही नहीं की जाएगी इस पे हल मसले पे मसाइल पे, देखें पहले भी हम यही बोलते थे कि चाहिए इन लोगों चाहिए कि एक टेबल बैठे, अभी भी वही पोजीशन में आ गया मुल्क। पहले आप अगर दोहराएं मेरा रिपीट प्रोग्राम देखें तो तब हम कहते थे कि इमरान खान को बात करनी चाहिए, इमरान खान को बैठना चाहिए, तब इमरान खान राजी नहीं थे। राइट, इन्होंने की जी वो करना चाहते थे, वो कहते थे हम बात करना चाहते हैं, पर इमरान खान बात नहीं करना चाहते। अब आपका क्वेश्चन यही है ना जी कि भाई देखें, आप जब आपने सब मालूम था ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही और आपने हुकूमत गिरा के और आप 10 जमातें मिलके गिरा दी हैं, तो अब वो किस लिए आपके साथ बैठेंगे? काम तो आपने करने हैं ना, उनके कहने से आप कर लेंगे काम, आप उनके कहने से इलेक्शन करवा लेंगे, आप नैब का डिपार्टमेंट को फाल रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। आप तो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से नैब का खत्म हो मामला और हम लोग फारिग हों। अवाम के लिए कोई भी बात नहीं हो रही है, कोई एजिटेट। जब अवाम रोड पे आ जाएगी ना, फिर इनको ख्याल आएगा कि भाई इमरान खान सही करता था कि यार कि अवाम के बारे में सोचो। तो इस वक्त मुश्किल हालात इनके खुद के लिए हैं। इमरान खान के लिए तो चले वो जो है वो तो है जी, वो तो जाहिर सी बात है, अगर वो मार्च का ऐलान नहीं कर रहे हैं, उनको इजाजत नहीं मिल रही है। अगर आप चाहते तो उनको एक जमहूरी हक देते। आप कहते भाई देखो ये आपका तरीकेकार है, अगर किसी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश की तो वो कानून के लिए है, ये होती बात। तो आप फिर से अभी आप कोई चीज करने भी नहीं दे रहे उनको और खुद भी नहीं कर रहे हैं। एक ये भी है ना, अवाम तो अब ये देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं और अवाम के लिए आपने क्या रखा, पैकेज रखा, कोई रिलीफ दे रहे हैं आप? अभी तक कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा आप ले रहे हैं उनसे। अभी तो आप ये देखें ना कि वो तो अभी कह रहे हैं कि महंगाई और ज्यादा आगे बढ़ेगी, आप इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। अपनी स्पीचों में वो यही कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं महंगाई बढ़ाने पे, हम पेट्रोल सबके प्राइस बढ़ाने पे मजबूर हैं, हमें बढ़ाने पड़ेंगे।
करेंगे, हमें मुल्क चलाना है, तो इसमें हमें पढ़ाने पड़ेंगे। बल्कि शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि देहातों में जाके हमने काम करना है, हमने इस पे एजुकेशन पे तवज्जो देनी है। इकोनॉमी जब सही होती जब आप 35 साल में आप अपनी एग्रीकल्चर को इतना खुशहाल कर देते हैं जी। एग्रीकल्चर पे वो कहते हैं कि काम किया जाएगा, हम लोग को एक मिलके, हमें रात दिन एक करना है, हमें जागना है, उठ के हमने इकट्ठे होके काम करना है, छोटे छोटे कामों के लिए हमें आगे बढ़ना है, हमने देहातों से ही समझ लिया हमने तरक्की करनी है हमारे मुल्क के अंदर जी। अब तो वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे? इलेक्शन की तरफ तो मुझे नहीं लगता कि जाएंगे, ये 1.5 साल के बाद जाएंगे इलेक्शन की तरफ, अभी नहीं जाएंगे फिलहाल जी। नहीं चले ठीक है, इलेक्शन पे मैं पब्लिक में कहता हूँ ठीक है, इलेक्शन भी नहीं करा रहे, आप कोई रिलीफ भी नहीं दे रहे हैं, जी तो मैं क्या करूँगा? हेलो, जरा इन कॉलर से बात कर लें जी। हेलो जी जी जी, वालेकुम सलाम जी, बोलिए। हाँ जी, मैं बात कहूँगा कि एग्रीकल्चर हमारा अच्छा था जी, अगर नहीं अच्छा मेरा आपसे सवाल है कि ये अभी जो शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि हमें जाके देहातों पे काम करना चाहिए, हमें इकट्ठा होकर काम करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन की तरफ जाएंगे? जिस तरह बहुत सारे कॉलर कहते थे कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और हमने कितनी दफा बात की कि पहले जो महंगाई का बहुत ज्यादा बहरान आया हुआ था, आप भी बात करते थे बल्कि आके कि जी महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, आपके तो सारा खानदान वही रहता है, तो अब महंगाई जितनी है, अब जो तो आप बताएं और ज्यादा है जी, अब तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है जी। महंगाई हुई है और बहुत ज्यादा हो गई है, राइट। ये जो जंप्स लगी हैं और ये सारा कुछ, तो अपना ऑयल प्राइसेस एकदम 2 दफा बढ़े हैं और अब पता नहीं आगे भी बढ़ने जा रहे हैं। अब आप देखिए जब तक आप IMF के अंदर रहेंगे आपको ये हिट्स लगती रहेगी जी। तो आप ये देखें ना कि IMF के पास तो है ना, ये जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बोलते थे कि घुटने टेक दिए, ये कह दिए, तो आपको नहीं लगता शहबाज शरीफ तो लेट ही गए उनके आगे? आप देखें ना, अब आप देखें वो कह रहे हैं कि हमें खजाना खाली था, हमें महंगाई करनी ही पड़ेगी हर सूरत, हम इस पे कोई भी काम नहीं कर सकते। तो आप बताएं। देखिए जब खान साहब आए थे वो कहते थे मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, राइट। इसमें हमने लेकिन मैं उसमें भी ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे थे, अगर वो गए तो कोई मसला नहीं, राइट। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा था कि हम नहीं जाएंगे, हाँ जी। ये तो गए सीधा, जैसे आए हैं तो गए उधर सीधा मांगने, सीधा मान गए और सीधा उनकी शराइत भी मान गए, समझ लें लेट गए। नहीं, उनकी शराइत इनकी भी है और पहले की गवर्नमेंट भी देखिए, उनको IMF को कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान खान है या जरदारी है या नवाज शरीफ आए, जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी गवर्नमेंट पिछली कहती थी कि जी इन्होंने ऑयल के ऊपर इतना और वो गैस पे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए कि वो अब तोड़े नहीं जा सकते। तो सेम गोज विद एवरी कॉन्ट्रैक्ट जो आपका IMF के साथ होता है, किसी भी फाइनेंशियल इदारे के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गवर्नमेंट फंस गई आके इमरान खान के अगेंस्ट अदम एतमाद लेके आ गई, ठीक है। इसको ये नहीं पता था कि जो पत्ता खेल गया खान ना, क्योंकि खान को पता चल गया था जुलाई के बाद कि वो नहीं रहेगा गवर्नमेंट में। क्यों? ये सब आपको भी पता है, सबको पता है, जब तक आर्मी इंटरफेयर करेगी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो अब मसला ये है कि उनको पता चल गया, उन्होंने खेल लिया कि 10% 10 रुपए एक जगह से कम कर दिए, 5 एक जगह से कम कर दिए। इनमें इतनी समझबूझ होनी चाहिए थी कि वो चेंज दिया था खान ने, ठीक है, अवाम खुश हो गई उसके ऊपर जी। उसके ऊपर इनका ये कि ये अदम एतमाद ले आए और उसके बाद अब इनसे बेशक संभल ले रही, इनको आते ही ऑयल प्राइस बढ़ाने चाहिए थे जी। लेकिन ये फंसे हुए थे, बिल्कुल सही फंसे हुए थे कि जिनको ये नहीं पता था अगर हम ऑयल प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारे अगेंस्ट हो जाएगी पब्लिक, तो पब्लिक तो वैसे ही आपके अगेंस्ट थी, पहले से अगेंस्ट थी ना। इमरान खान ने ऐसा झूठ बोला था, आई स्टिल से मेरी खान से या किसी से कोई रिश्तेदारी या दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो आज भी झूठ ही है ना, वो प्रूव हो सका आज तक कि जी साजिश हुई है और ये सिर्फ जुबान गलत इस्तेमाल की गई थी, एंड दैट इज इट। जी सर, सलाम वालेकुम। अभी इकोनॉमी एक सेकंड के लिए
एक सेकंड जी बोले आप जी। लेकिन इकोनॉमी के लिए मैंने पहले भी कहा था, एक भाई तो ने आप मुझे ये कह रहे हैं कि साजिश नहीं हुई, जो ये साजिश का एक लेकर आए थे? नहीं, कोई साजिश नहीं। आपको पता है किसने साजिश करके हटाया, ये हम सब जानते हैं, अंदर से ही हुई है, ठीक है ना। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका की कोई साजिश नहीं थी, जो इल्जाम कोई अमेरिका को क्या लेना देना भाई, जब हमारा मुल्क आगे नहीं सही तरक्की कर रहा था। बात तो ये होती है ना कि वो जो आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जब हमारा मुल्क आगे ही तरक्की नहीं कर रहा था, इतना रोना था हमारे मुल्क के अंदर, इतने हालात जी। लेकिन वो इंडिकेटर्स इनसे बेहतर थे, जो अब ये 2 महीने, अभी 50 दिन हुए इनको आए हुए गवर्नमेंट जी, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि आगे जाके कब जाके सही होती भी है कि नहीं होती है। दुआ गो है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के हालात ठीक हो, अवाम को सुख मिले, सुकून मिले, चीजें कम हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपको ये जो पोजीशन चल रही है, मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ जाएंगे कम के लिए? और मैं एक बात बता दूं, चले इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या श्योरिटी है? अरे इलेक्शन तो आप देखिए, इलेक्शन की तो कोई कंडीशन में नहीं है। शहबाज शरीफ की नहीं, लेकिन एक चीज है, मैं उन लोगों के साथ इत्तेफाक करता हूँ जो कहते हैं इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन के बाद देखिए जो कर्जे देने वाले IMF वगैरह, वो भी देखेंगे कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट आ गई। अब तो इसकी स्टेबिलिटी का कुछ पता ही नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना हमारा, ये है सोशल मीडिया। उसमें आप रोज दे देते हैं, ये पैसे यहाँ ना डलवाए, वहां ना डलवाए, ये ना करें। तो वो क्या करते हैं, वो खाली नून लीग को नुकसान नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। जहां से उसको पैसे मिलते हैं, वो इन्वेस्टर कहते हैं इनको हम क्या पैसे देंगे, अपने लोग ही लिख रहे हैं कि इसके अगेंस्ट। तो थोड़ा सा हमें ना थोड़ा सा उससे करना चाहिए। आई डोंट नो कि क्या है गवर्नमेंट क्या चाहती है हमारे कि नून लीग को नुकसान नहीं हो रहा है, ये हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है जो काम चल रहा है। और सेम एज उस वक्त भी पाकिस्तान को नुकसान होता था, इमरान खान की गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता था। मैं उस वक्त भी कहता था महंगाई अब भी तो बहुत ज्यादा हो गई है जी। अब तो लोग, मैं क्या बोलूं, वो वक्त दूर नहीं है जब सड़कों पे निकल आएंगे इनके खिलाफ जी। ठीक है जी, थैंक यू, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बोले आप जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपके नाज़रीन को सलाम जी। पहली बात ये सिस्टर मैं कहना चाह रहा हूँ जी कि अभी भाई ने आके कहा कि ये साजिश नहीं हुई है। मैं उनकी बात से इस बात पे एग्री नहीं करूंगा सिस्टर, कि आप ये देखिए कि जैसी वो कह रहे हैं, एक बात सुने, वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को क्या जरूरत थी साजिश करेंगे, कौन सा हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, हमारा मुल्क तो वैसे खसारे में था। ये इमरान खान ने क्या कहा था जी, एब्सोल्युटली नॉट जी। पता है अमेरिका को अरे भाई वो एब्सोल्युटली नॉट एक चैनल को इंटरव्यू में देते कहा था, वो डायरेक्ट अमेरिका को नहीं कहा था जी। और अब वो क्या कह रहे हैं, अब खान साहब का स्टांस बदल गया मेरे भाई। अगर मैं टीवी पे बैठ के अमेरिका को गालियां दे दूं ना, तो मेरे को कुछ नहीं होता, मेरे को अमेरिका कुछ नहीं करेगा जब तक उसको कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं नजर आता, वो नहीं करता। भुट्टो वाज अ पोटेंशियल थ्रेट टू US। नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। जब उसने ये बात कही थी, चाहे वो एक चैनल को कही हो या उसने बंद कमरे में बैठ के कही हो। सज्जाद भाई मेरी एक बात सुनने, सिर्फ मैं एक बात कहूंगा, उसके बाद आप बात कर लें, प्लीज मेरी बात सुन ले। अभी देखिए, अभी खान साहब क्यों अपने स्टांस से फिर गए, मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। भाई आप अमेरिका के खिलाफ थे तो आपने बोला था ना एब्सोल्युटली नॉट। बस मैं ये बात कर रहा था। आपने सही बात की, ये बात मैं कहने वाली थी, इनसे पूछने वाली थी कि इमरान खान ने क्यों कहा कि मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूँ। बिल्कुल सही कहा जी। दे दूं ना, अब आप जवाब दे दें। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूँ। इमरान खान ने कहा मैं इंडिया के खिलाफ भी नहीं हूँ। इमरान खान ने कहा मैं जर्मनी के खिलाफ भी नहीं हूँ। इमरान खान ने कहा मैं इंग्लैंड के, इमरान खान ने ये कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर हमें गुलामी मंजूर नहीं है। इमरान खान का ये कहना है। इमरान खान अमेरिका के खिलाफ क्यों होने लगा सिस्टर? उसने डोनाल्ड ट्रम्प की तारीफ करी है। उस वक्त भी तो डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट था नहीं था। मगर बात दरअसल ये है कि इमरान खान ने कहा था कि गुलामी नॉट, एब्सोल्युटली नॉट का मतलब ही यही है कि गुलामी हमें नहीं करनी है। आप ये देखिए ना, जैसी ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई, तो सबसे पहला उन्होंने काम किया, अमेरिका पहुंचे। तो आप ये कह रहे हैं, देखिए कॉलर ने एक बात बिल्कुल सही कही कि फिर जो अमेरिका के खिलाफ तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की ना। अब उन्होंने तो कहा कि मैं अमेरिका के साथ हूँ, मुझे ओवरसीज से कोई शिकायत नहीं। जी जनाब जी, क्या कहेंगे आप? एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम समीना, कैसी हैं आप? एक सेकंड आप होल्ड करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं समीना? अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड मेरे साथ एक नया कॉलर है, इनसे बात कर लूं। जी जनाब जी, आप क्या कहेंगे? जी बोलिए। जी हेलो, बोलिए आप। जी जी हाँ बोलिए। जी हेलो, कह रहा हूँ साजिश का ये लफ्ज इस्तेमाल करे जा रहे,
अमेरिका ने कौन सी कर दी है? हम भी अमेरिका में रहते हैं, बहुत ज्यादा दुनिया अमेरिका में रह रही है। ये तो इमरान खान गलत क्वेश्चन कर रहा है ना, हर दुनिया के साथ लोगों को पागल बना रहा है। जी 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 जी। इसने अपनी हुकूमत में इसने किया क्या? मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। आप कौन बोल रहे हैं? आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम राणा सलीम है, मैं ओहायो से बोल रहा हूँ, अमेरिका से। अच्छा 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 जी। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने गलत कर दिया, तो आप बताएं जो अब हालात चल रहे हैं इस सिलसिले में आप क्या बात करेंगे? जो मुल्क की कंडीशन, जो मुल्क इस वक्त इस हालात पे पहुंच गया है, तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? जी मुल्क का तो बहुत बुरा हालात है, हम तो देख रहे हैं, टीवी पे देखते हैं, खबरें सुनते हैं ना जी। लेकिन इसने किया ही नहीं। 3.5 साल में इसने किया क्या है मुल्क का? तो अभी जो हुकूमत आई है 50 दिन हुए, तो वो हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त मुल्क का, ये बताएं मुझे। ये भी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हुकूमत के पास है ही कुछ नहीं, खजाना खाली है। तो अभी तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत भी कुछ नहीं करेगी, तो इलेक्शन की तरफ हुकूमत जाएगी। कोई हुकूमत ही नहीं है मुल्क के अंदर इस वक्त जो चल रहा है, मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, तो आप बताएं कि मुल्क को बेहतरी की तरफ किस तरह लेकर आया जा सकता है? मेरा सवाल आपसे, आप बताइए। जी मुल्क का कोई हालात नहीं है इस टाइम पे। देख लो गैस ही कहते हैं, पेट्रोल का देख लो क्या हालात हो गए जी। इन्होंने किया कुछ, बिजली पे इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया 3.5 साल में। तो अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। तो चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जनाब जी 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। जी जी बोले, 1 सेकंड के लिए आप भी होल्ड करें। जी हेलो जी। जी 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 सर, मैंने आपके प्रोग्राम में कल भी कहा था कि पाकिस्तान जो है वो 2018 में बना है, सही है? अभी वही एक राना जी 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 बोले जी। जी अभी वो राना सनाउल्लाह के आगे भाई कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने क्या कर दिया। अब भाई 30, 35, 40 साल में इन लोगों ने क्या किया, उसका जवाब तो दो पहले। इमरान खान ने। अच्छा 1 सेकंड मेरे साथ होल्ड पे रहे, जरा एक कॉलर आए, जरा इनका शहबाज शरीफ के बारे में बात करेंगे। 1 मिनट। ये कारनामा इमरान खान का। क्या कारनामा है इमरान खान का? कि इसने पाकिस्तान की कौम को गुलामी से निकाला है। अच्छा चले, खान का सबसे बड़ा कारनामा है। अभी ये मेरे साथ ही रहे 1 मिनट। ये जी जनाब, ये आप क्या कहेंगे कि कॉलर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को गुलामी से निकाला? जी समीना अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये तो सारी बातें पुरानी हो गई हैं कि वो इमरान खान ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने क्या कहा, लेकिन इस वक्त करंट पोजीशन वो यही है। शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, इनकी हुकूमत में एक्चुअली जो इनके पास पॉलिसी मेकर है वो उस पाए के नहीं कि वो उसको पॉलिसीज को बना सकें, उस पॉलिसीज को लेके चल सकें। मैशियत का जो इन्होंने, जाहिर है कि देखिए एक वो सिस्टम लेके चल रहे थे वो लोग। मैं तो पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, आई डोंट केयर कि वो इमरान खान थे या वो जरदारी थे, कौन थे, मगर चूंकि उनकी पॉलिसीज एक सिस्टमैटिक चल रही थी, तो उसमें जिस तरह से कोरोना के अंदर पूरी दुनिया में माशी तबाही फैली थी, पाकिस्तान उस वक्त बच गया जब तबाही का वक्त था। अब तो दुनिया मैशियत उसकी संभल रही है, तबाही से निकलने का वक्त है, और ऐसे गलत वक्त के ऊपर पाकिस्तान ऐसे दोराई के ऊपर जाके खड़ा हुआ है कि मुफ्ता इस्माइल साहब खुद कह रहे हैं कि जनाब हमें अभी पेट्रोल की कीमत और बढ़ानी पड़ेगी, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। आज भी देखिए डॉलर का रेट 2 रुपए रोजाना के हिसाब से जो बढ़ रहा है, तो ये तो जाके 300 अभी एक कॉलर ने बताया 208 रुपए का डॉलर है, 208 रुपए का, वही मैं कह रहा हूँ ना, 2 रुपए रोज के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इनकी भी समझ में नहीं आ रहा। अब इन्होंने हुकूमत ले तो ली है, मगर हुकूमत जो लेने के बाद इनका जो मोटिव होना चाहिए था कि जो कैपेबल लोग थे, जो मैशियत के एक्सपर्ट थे, जो फॉरेन पॉलिसीज के एक्सपर्ट थे, जो मुल्क के मफाद में फैसले करते, जो जाके IMF के सामने स्टैंड लेते, इन्होंने सिवाय चेक मार्क किया है कि बस ठीक है ये कर देंगे। यही IMF जो है पिछले कोई 1.5 साल से पिछली हुकूमत से यही मुतालबात कर रहे थे, लेकिन पिछली हुकूमत ने नहीं लिया था मुतालबात को, बल्कि वो स्टैंड करके अपने तौर पे इकोनॉमी को लेके चल रहे थे। जो मोदी की रिपोर्ट आती थी इंटरनेशनल, जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था, वो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा था, और उस पर सर्वे आया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये इंटरनेशनल जो थिंक टैंक थे और उनके आदाद शुमार आए थे। अब चूंकि इनके यहाँ इस वक्त की मौजूदा हुकूमत की कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है किसी तरह से लोगों के तबादले करके अपने केसेस खत्म करवाओ। अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो लंदन से बड़े साहब कहते हैं कि मेरे केस क्यों नहीं खत्म हुए, इनके खानदान में भी ये सारी नाचाकियां चल रही हैं। उधर आप ये देखिए कि अपने आप को हुकूमत में रखने के लिए इन्होंने उन तमाम लोगों को शामिल कर लिया जिनको कि ये
बुरा भला कहते थे, जिनके साथ इनकी कंपेबिलिटी है ही नहीं। मिसाक जमहूरियत जो लंदन में हुई थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कैसे पड़खे उड़ाए थे जब बेनजीर ने और नवाज शरीफ साहब ने मिसाक जमहूरियत साइन की थी। उसके बाद जरदारी साहब ने क्या किया था। अब इस वक्त समझ में तो हमारे तो कुछ भी नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का क्या होगा। अल्लाह ही हाफिज है कि कोई ऐसा कोई सिलसिला बन जाए कि जो 3 हफ्ते का मैंने आपसे कहा था कि इलेक्शन अनाउंस होंगे, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं 3 हफ्ते में इलेक्शन अनाउंस होंगे इंशाल्लाह सिस्टर। देखिए अनाउंस तो करना पड़ेगा, इलेक्शन तो अनाउंस इनको करना पड़ेगा समीना। उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान फिर बैंकरप्सी की तरफ चले जाएगा, क्योंकि अगली जो निगोशिएशन IMF से होनी है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब आप देखें कि 16 घंटे की इस वक्त लोड शेडिंग है कराची के अंदर। तो वो कह रहे हैं ना, अभी कह रहे हैं कि 15 जून से 3 घंटे की लोड शेडिंग हो जाएगी। ये सारी कहने की बातें आप ये देखिए। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आप ये एक सेकंड इनसे बात करूं। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। मैं शुरू हो जाऊँ अभी वो नहीं आप शुरू हो जाएं, आप भी शुरू हो जाएं, आपका भी अपना ही प्रोग्राम है, शुरू हो आप जी। अच्छा देखिए, ये मेरे दोनों भाई ये बात कर रहे हैं जी। एक कह रहे हैं कि जी पहली हुकूमतों ने क्या किया या आने वाली हुकूमतें क्या कर रही हैं। देखिए ये जायज बात है। हम लोगों का असल सबसे बड़ा जी 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 कि हम सब अपनी मुकद्दस गाय को ना वो बहुत अजीज रखते हैं। वो चाहे मुस्लिम लीग है, चाहे इमरान खान है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है जी। ये मुकद्दस गाय के चक्कर में ना हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं और कोई पॉजिटिव बात नहीं करते। ठीक है, कोई इमरान खान के ऐसे कलाबे 2 साल से आजादी दिलाई, इसका मतलब है अभी मैं देखे काजी आजम पर बात करूंगा, लोग कहेंगे कितनी मेरे बुरा भला कहेंगे। अच्छा नाम आपका गुड नेम क्या है? वाहिद नाम है जी। ठीक है जी। आप देखें, आप इसका मतलब है अगर इमरान खान ने आजादी दिलाई है तो काजी आजम तो झाक मार के गए ना। फिर वो झूठ बोलते रहे काजी आजम से आजाद तो वो ही नहीं था मुल्क। अगर ये भाई साहब अभी जैसे कह रहे हैं जी 2 साल हुए भाई साहब ने आजादी दिलाई है। मेरे भाई मैं लाइन पर ही हूँ, आप मुझे बताए ना मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड इनकी बात सुन ले पहले। एक सेकंड पहले पूरा तजिया देख ले। नहीं बाद में जवाब दीजिएगा, बाद में अभी इनकी पूरी तफसील सुन लूं मैं। अभी चुपचाप सुने जी, बोले जी। अच्छा देखिए, हमारे मुल्क में देखिए इसी एस्टेब्लिशमेंट ने काजी आजम को वहां पे मारा जहाँ पर 1.5-2 किलोमीटर वो रिफ्यूजी कैंप था जी। ठीक है, काजी आजम को तो आज तक आपने काजी आजम का कोई निकाल सका? ठीक है, यही हमारी जिसे हम मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को कहते हैं, वो बेचारी को कैसे इन्होंने ख्वार किया, कोई कुछ कर सका? तो ये देखें, हमें अपने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को खुद डायग्नोज करना है। हमें आपस में उलझने की बजाय हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको मिलजुल कर हमें सॉल्व करना चाहिए। ये अवाम सियासतदानों को एक टेबल पर लाएगी। सियासतदान खुद कभी नहीं आएंगे। जब अवाम सियासतदान देखेंगे ना कि हमारी अवाम माइंड करती है, हर चीज को ऑब्जर्व करती है, ठीक है, और हमसे सवाल करेगी। ठीक है, ये एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए तो सियासतदानों को 40 साल दिए टोटल, बाकी तो उन्होंने खुद मौज मस्ती की है, क्योंकि सियासतदान जवाबदेह होता है अवाम को जी। ठीक है, हम लोगों को उलझने की, आपस में एक दूसरे से सवाल करने की बजाय हमें अपने अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि हम अपने सियासतदानों को इस तरफ खींच के लाएं कि वो हमारे जवाबदेह हों। तो हमें ये स्क्रीन पे आपकी रोज तकरार लड़ाई होती है और कोई मुझसे सवाल कर रहा है, मैं किसी से कर रहा हूँ, हम अपनी प्रॉब्लम को खुद नहीं देख रहे कि हम कहाँ पे गलत है। ये है असल बात। मेरा भाई सवाल करे जब आप सवाल करें, आप सवाल कर सकते हैं जी। अब उन्होंने पूरा तफसील बयान कर दिया कि हम गलत कहाँ हैं। मैंने भी आपसे बहुत सारे सवाल करने जी जनाब। आपने बहुत अच्छी बात करी है, आपने पाकिस्तान की मोहब्बत की बात करी, मैं आपकी बात से 100% एग्री हूँ। हमारा देखें, हमें भी पाकिस्तान से मोहब्बत है। हम इमरान खान, जरदारी या नवाज शरीफ, उनकी बात, हमारी बात ये हो रही है हक और बातिल की बात है। मेरा कहने, अभी आपने कहा कि जी कायद आजम के साथ ये हुआ, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना के साथ ये हुआ, सही है। अब आपको, अगर आप एक माशाल्लाह अच्छे खानदान के आदमी हैं, ठीक है, तो कोई आपको नहीं पहचानेगा, आपके वालिद साहब से आपको वो। अरे अभी ये शजरा नफ्स क्यों बयान किया जा रहा है? अभी सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, आप उनकी नस्लें उस पे ना जाएं। चले मैं अपना मुख्तसर करके उस पे आ रहा हूँ। आप सिर्फ बताएं कि आप मुल्क के लिए क्या बात कर रहे हैं जी। मुझे प्लीज बोलने दो। राना ने जो अभी अल्लामा इकबाल की बहू के साथ किया, आप उस पे क्या एहतजाज नहीं करेंगे मेरे भाई? आपका सवाल मुकम्मल हो गया? जी मेरा हो गया मुकम्मल। अच्छा देखिए, मेरी यार सुने, देखिए हमें पहले इस चीज से निकलना पड़ेगा कि क्योंकि मेरी और आपकी जो सोर्स है ना, मोस्टली मेरी और आपकी इंफॉर्मेशन सोर्स ये मीडिया की खबरें हैं।
जी, ठीक है। आपका ये कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, आपका ये कहना ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब आपके सवाल पर मैं बिल्कुल नहीं बोला, आप अपने अंदर पेशेंस लेकर आए ना, आपने पूरा सवाल किया, मैंने खामोशी से। मुझे आपका जो जवाब मिल रहा है मैं उससे अंदाजा ये लगा रहा हूँ कि आपका नहीं, पहले आप एक बात सुने, पहले इनका पूरा तजदिया सुन लें प्लीज, इसके बाद आप बोलें। जी बोले देखिए अपने अंदर एक तो हमें पेशेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। और देखें दो बातें बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें ना। अल्लामा इकबाल की बहू को हमारी जरूरत है क्योंकि वो रिटायर्ड जस्टिस है, मुझसे और आपसे बेहतर कानून समझती है। दूसरी बात, राना सनाउल्लाह खुद एक बहुत पाए का वकील है, उसको खुद पता है कि उसकी लिमिट्स कितनी है, लिहाजा मुझे और आपको इस पर उलझना ही नहीं चाहिए। मेरी अभी मुकम्मल नहीं हुई मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अरे मुकम्मल होने दें इनकी बात पे, उसके बाद आप बोलिएगा। एक सेकंड मैं आप 2 घंटे तक आप बोलते रहिएगा। जब आपने राना सनाउल्लाह की तारीफ कर दी, मुझे आपकी सोच के बारे में पता चल गया। अब आप तो माशाल्लाह वो है ना, फिर आप तो अब वो क्या कहते हैं लोगों के बारे में प्रेडिक्शन करेंगे, सोचों की बात है ये, इससे निकले। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ, नहीं मैंने राना सनाउल्लाह की साइड नहीं ली। अब आपके जज्बात देखिए, आपके जाती जज्बात है ना, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, जाती जज्बात का प्रॉब्लम है। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये गलत है। नहीं, मैं आपके कहने से तो नहीं कहूंगा ना। मेरी अब सुन लेना, चल गई है जवाब। देखिए एक सेकंड एक करके बोले प्लीज। सिखाया है इमरान ने आपको यही सिखाया। आप खोल रहे लेकिन आपको खोल रहा हूँ और बोले नहीं, मुझे नहीं खोलना है, आप मुझे नहीं खोलना है। देखिए मेरी अरे एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बोलूं जी? हाँ बोले आप। जी मेरे 30 सेकंड मुझे पूरे दीजिएगा। मैं पूरे दूंगी आपको 30 सेकंड। जी बोलिए। थैंक यू सो मच। ये भाई जो कह रहे थे ना, राना सनाउल्लाह आपका वकील है। When the last time he went to अदालत में, लास्ट टाइम वो कब पेश हुआ है? अगर कोई मुर्दा बीए कर ले ना, बीए पास मुर्दा किसी काम का नहीं होता। राना सनाउल्लाह ने तो कभी अदालत का मुंह नहीं देखा। लॉ उसने जरूर किया होगा, लेकिन मुझे एक केस ये साहब बता दें कि राना सनाउल्लाह ने जाके अदालत में लड़ा हो। राना सनाउल्लाह तो एक ड्रग डीलर है जिसने सारी जिंदगी, कौन सा पंजाब का जी बोले जी। ताल आई थी जी, अब ताल आई थी, राणा साहब को आके बता देना कि ये ड्रग डीलर नहीं है। एक सेकंड वो बोलने दें। जी सनाउल्लाह ने तो एक दिन भी अदालत का मुंह नहीं देखा, तो ये साहब आके कह रहे हैं वो ठाप का वकील है जी। थैंक यू जी। देखिए बात हम तो सिस्टर बात कर रहे हैं हक और बातिल की। हमने आपको हमेशा ये कहा भाई इमरान खान पे में कोई रिश्तेदारी नहीं है। इमरान खान हक पे खड़ा हुआ है, हम उसके साथ हैं। कल इमरान खान करप्शन करेगा, हम इमरान खान को जूते मारेंगे। हम तो इस बात पे बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कहते ही नहीं है। वो आके इमरान, मैंने कहा ना आहिस्ता आहिस्ता मैं हमको खोल रहा था कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करें, ये करें, क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत है। हम इमरान खान वाले सब चुप होके बैठ जाए, इनको काम इनका करने दें। जो आदमी राना सनाउल्लाह के बारे में पूरा 22-24 करोड़ आवाम पाकिस्तान की उसको थू कर रही है, ये आके कह रहे हैं कि जी बड़े पाए का वकील है। चलो एक सेकंड के होल्ड करें, इनका भी सवाल ले लूं। जी जवाब ले लूं। जी जनाब। जी ये मेरी बारी है, आप ही की बारी है। उनकी बात मैंने सुनी जी। ये दोनों भाई जो है ना, ये दोनों भाई उलझ गए। देखें बात ये दोनों को पता नहीं है। वो राना सनाउल्लाह बार मेंबर भी है और अदालतों में भी पेश होता रहा। देखिए नासरा इकबाल ने खुद अपना बयान दिया है कि ये मेरे नाम से फेक अकाउंट है, ठीक है, जो मेरी बातें करते हैं, ठीक है। वो देखिए वो रिटायर्ड जस्टिस है, वो उसके साथ कोई भी मिसबिहेव नहीं कर सकता। ये सिर्फ वो लोगों के फेक नाम यूज होते हैं। मैं ना राना सनाउल्लाह की साइड ले रहा हूँ, ना मैं अल्लामा इकबाल की बहू को कुछ कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर लोगों का ये मकसद है कि वो पिन पॉइंट पर हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही तो आपसे लोगों को मुकद्दस गाय से बाहर निकलना पड़ेगा, हकीकत से बाहर निकलना पड़ेगा। ये असल मसला। आपको एक सेकंड पेशेंस नहीं हम लोगों में कि हम किसी की बात सुन लें और लॉजिक से बात करें। और ये जितने लोग राना सनाउल्लाह या वो उसकी बात कर रहे हैं ना इमरान की, वो इन लोगों को अपने घर के आगे से ना गुजरने दें। लेकिन ये उसके लिए ऐसे वो अपनी बयानबाजियां करते हैं जैसे सबसे ज्यादा वो सारे काम इनसे पूछ के करते हैं। इमरान खान इनसे पूछ के करते हैं और जो राना सनाउल्लाह के हामी है वो समझते हैं कि राना सनाउल्लाह। बात
आपने सही कही कि ये जो सारे जो पॉलिटिक्स के लोग हैं, देखिए ये लोग इसलिए बात करते हैं कि अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, ये अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो ये लाजिम है ये अपनी आवाज उठाते हैं कि पहुंचे हमारी आवाज के मुल्क में कोई बेहतरी आ सके। तो इनकी रिश्तेदारी मैंने भी पहले आप लोगों को भी बताया कि किसी की किसी से रिश्तेदारी नहीं है। ये जो सारे पॉलिटिक्स पे जो शो होते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये शो में कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद सब एक साथ बैठे हुए होते हैं, पता है आपको। जी हेलो जी। जी समीना बहन, ये भाई कैसे कह सकते हैं कि हम इमरान खान के घर के आगे से नहीं गुजर सकते? इमरान खान तो हमारे घर में आके रहता है। ये क्या बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं ये कि हम इमरान खान के और राणे सनाउल्लाह को हम लोग लिफ्ट नहीं कराते। वो एक ड्रग डीलर है। We don't have nothing to do with a drug dealer. और रही इमरान खान की बात, he stay up 15-16 days every time he come in my home in Washington DC. क्या बातें कर रहे हैं ये सब? हम उनके घर से नहीं गुजर सकते, वो हमारे घर में आके रहता है, हमें क्या जरूरत है उनके घर के सामने से गुजरने? सोच समझ के बात करो भाई, कौन हो तुम? अल्लाह हाफिज। जी जी जनाब। जी 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 मेरी बहन, हाँ जी, आप ये देखिए, मैं आपके कितने कॉलर हैं कि जो आगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में बोलते थे, आज कहाँ सब भाग गए? मुंह दिखाने काबिल नहीं रह रहे थे सर ये लोग। आए ना सब आगे बात करें। आज प्रोग्राम का नाम तकरार है, पूरी दुनिया में देखा जाता है ये प्रोग्राम, तो आइए भाई उस पर बात करें, इस बात पे। मगर वही बात है ना सिस्टर कि इन लोगों को कुछ कहने को नहीं रहा है। अब ये इमरान खान को पकड़ के बैठ गए, भाई महंगाई के आगे बात करो। कहाँ गए वो जो अपना ये जरदारी कह रहे थे कि जी मैं इमरान खान के खिलाफ मार्च निकालूंगा? कौन सा मार्च निकला? सिस्टर ये सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपना पैसा बचाओ तहरीक चल रही है ये सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत की। ये जैसे ही इनके केसेस खत्म होंगे ये सब भागने की कोशिश में लग जाएंगे। अच्छा एक सेकंड। जी हेलो जी 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 बोले जी। ये फौरन तो देखिए इमरान खान नहीं आएगा, निगरान हुकूमत आएगी। तो ये सब भागने के चक्कर में लगे हुए सिस्टर भी अपने केसेस खत्म करें जल्द से जल्द। महंगाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, गरीब के बारे में कोई नहीं सुन रहा सिवाय इमरान खान के, क्योंकि इमरान खान ने आज भी अपनी तकरीर में यही कहा कि ये मुल्क को उस चौराहे पे जाके इन्होंने खड़ा कर दिया है महंगाई में सिर्फ 1.5 महीने के अंदर। आप देखिए। चले एक सेकंड होल्ड करें। जी जनाब। जी जी हेलो जी 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 जी। अरे सभी की लाइनें ड्रॉप हो गई, पता नहीं क्यों। मैं चले एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाने करिएगा, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। The team of Muslim womenpreneurs bring you Eid al-Adha Carnival, Mega Outdoor Bazaar, and a fun fair for all the family to enjoy. July 2nd and 3rd at Minter College, Mississauga, from 12 noon to 9. Fun rides for kids to enjoy. Food trucks, beautiful clothes, stunning jewelry, henna, and much, much more for everyone to adore. Free admission and parking. This is the perfect opportunity for you to get out and celebrate the richness of our culture with family and friends. Contact Ibtisam at 905-462-1304. Ahmed and Shala Job
offering the team of two just for you, bringing you the world's largest Eid festival, July 2nd and from July 6th, every day till Chandra at Maple Banquet Hall, Mississauga. Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियातुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देख रहे हैं बात चल रही है इमरान खान अपोजिशन पे और हुकूमत पे बात चल रही है। आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। देखिए हर कोई अपना अपनी राय रखता है, अपना अपना ओपिनियन देता है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ गई थी, बहुत सारे कॉलर थे। अब दोबारा से कॉल कर लें, पता नहीं किस तरह कॉल को मैंने होल्ड पे डाला और ड्रॉप हो गए। तो अब आप बात कर सकते हैं कि देखें वो जो बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह की, जिन्होंने कहा कि वो खुद लॉयर है, और राना सनाउल्लाह जिन्होंने कहा इकबाल क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल की, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, रिश्तेदारी नहीं है। कॉलर ने आगे कहा कि उन्होंने कहा कि इमरान खान का रिश्तेदार है। तो मैं उनकी बात पे ये बात करना चाह रही थी कि ये देखें जो शो टॉक शो होते हैं जिसमें एक अपोजिशन बैठती है, एक हुकूमत बैठती है, एक हुकूमत का बंदा होता है, एक अपोजिशन का होता है। ये लोग आपस में, पहले भी मैंने अपने शो में यही कहा है कि आप लोग आपस में इतना ना लड़े। कॉलर का भी एक रिश्ता होता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता बन जाता है कॉलर का आपस के अंदर। आप लोग एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, वो लोग भी इसी तरह आपस में बैठ के शो में आके बैठ के बहस और तकरार उनकी चल रही होती है, मगर बाद में वो लोग एक टेबल पे बैठ के चाय और कॉफी पी रहे होते हैं। इसलिए आप लोग पर्सनल ना जाया करें। ऐसे शो है, शो में आके आप बात कर सकते हैं, अपना तज्जिया दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई हम ये बात करना चाह रहे हैं। जी जनाब। जी हेलो जी। इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है इमरान की हुकूमत करा के। उसके पास 1.5 ईयर था, उसको बड़े चुपके से कहते करते रहो भी 1.5 ईयर। इमरान दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सकता था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस बात से मैं एग्री करती हूँ। जिस जो कंडीशन में थी हुकूमत उस वक्त, तो नहीं आता दोबारा से, ये आते बल्कि। जी हाँ, आप इफ यू मेक अ मिस्टेक यू हैव टू लिव विद इट। नो, इनको करना चाहिए। तो अब इनके सरों पे बैठ गया आके, जो इनके लिए नामुमकिन है उसको बीट करना। ये आज इलेक्शन हो, कल इलेक्शन हो, ईयर एंड हाफ के बाद इलेक्शन हो, ये नहीं जीत सकते। तो एक मेरा छोटा सा मैसेज है हमारे बड़े भाई की तरह है, सैयद साहब आए ना जरा, ये शरीफों की तरह नहीं, आप भी आए शो में, आके शो को जरा सजाएं। आप तो बहुत कहते हैं ना बंदे ये शरीफ शो खराब करते हैं, आप बदमाशों को भी आ जाना चाहिए दरमियान में शो ठीक करने के लिए। वी लव यू एंड वी लाइक टू हियर फ्रॉम यू। अल्लाह हाफिज। चलो जी यही बात है कि शो देखिए कॉलर का शो होता है, कॉलर से शो चलता है, और ये कॉलर का ही शो है। और आप लोग के ओपिनियन, आप लोग की राय चाहिए। और मुझे पता है कि आप लोग सारे जो अभी एक कॉलर आए थे तो उन्होंने कहा कि आपका बस ये तकरार हम देख रहे होते हैं, तो तकरार आप लोग की चल रही होती है, आपस में बहस चल रहे होते हैं। नहीं, ये अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं जो कॉलर सारे आते हैं और मुल्क के लिए आके बात कर रहे होते हैं। कभी भी वो इसलिए बात नहीं करते आके कि है ना या किसी को वो करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, क्या हाल है आपके? प्रोग्राम चल रहा है? प्रोग्राम चल रहा है, आपने प्रोग्राम में कॉल किए, बस 5 मिनट रह गए प्रोग्राम को खत्म होने में। अब जितने भी कॉलर आना चाहते हैं आ जाएं, 5 मिनट के अंदर अपनी राय दें, बल्कि 3-4 मिनट है जी। 1 मिनट मेरी बात सुन लें। ये अभी एक भाई बड़ी अच्छी कॉल कर रहे थे और लोग अपना अपना कह रहे थे जी वो मेरे घर में आता है, रहते आप गैस स्टेशन के ऊपर हैं तो आप कहते हैं मेरे घर पे आता है। दूसरा एक मेरे भाई बड़े प्यारे भाई हैं, 2018 से आजाद हुआ तो उसका नाम फिर ऐसा करें कि मरज़ियास्तान रख लें, नाम पाकिस्तान छोड़ दें, क्योंकि कायदे आज़म ने तो पाकिस्तान बनाया था। दूसरा मेरे भाई इतना सलाब लेके आना था इमरान ने, लेकिन आगे रहना था। तकरीर के बगैर चला गया पेशावर। मैं 6 दिन का वादा करके जा रहा हूँ, फिर आना है, लेकिन आगे रहना है। राने को तो आप नहीं भूल सकते। अब तो माँ पीटीआई के बच्चों को भी डराती है, सो जा जल्दी सो जा, राना आ गया। तो राने को जी वो टॉप का वकील नहीं है। एक भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, अगर वकील है लेकिन वजीरे दाखिला तो टॉप का है कि नहीं, ऐसा को वजीरे दाखिला लेके आओ। पता नहीं मुखालफत दर मुखालफत आपको कॉल करता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, यू तू कौन होता है, तू कौन होता है, ऐसी बातें आप बर्दाश्त किया करें। किसी की कॉल को जरूरी ये नहीं कि इमरान के हक में हो तो आप बात सुने, उसके साथ बात कर ले, लेकिन अगर को उसके मुखालिफ है तो वो भी सब्र से सुना करो और बदतमीजी ना किया करो। थैंक यू सो मच। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। आप तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए। बस जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रहेगी, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।